स्टोरी के स्टार्ट में 2100 का सीन दिखाया जाता है। इस टाइम पर ह्यूमन सिविलाइजेशन काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी और उन्होंने काफी सारे ऐसे आविष्कार कर दिए थे जिससे वो ह्यूमन को काफी ज्यादा लंबे टाइम तक जिंदा रख सकते थे। ऐसे काफी सारी चीजें बनाई गई, वो ह्यूमन को फिट रखने के लिए भी काफी सारी चीजें किया करते थे जिससे ह्यूमन आगे आने वाले टाइम में खतरों का सामना कर सके। और इसी के साथ ही एक वर्चुअल रियलिटी गेम का स्टार्ट हुई जिसका नाम गॉड्स एंड डीमंस रखा गया। ये गेम काफी ज्यादा अच्छी थी, इस गेम को काफी ज्यादा लोगों ने पसंद किया और 2039 तक ये गेम वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलर गेम हो गई और इसको सभी लोग खेला करते थे। इसके अंदर काफी सारे गिल्ड्स बने जिनमें से कुछ मेन गिल्ड्स, नेदर गिल्ड और ऐसे ही काफी सारे और गिल्ड्स जो कि नेदर गिल्ड को टक्कर दिया करते थे। इन गिल्ड का जो प्रॉफिट रेट था वो काफी ज्यादा बढ़ गया और एक टाइम पर ये बहुत बड़ी कंपनी बन गई और ये जो गेम था वो भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया। इस टाइम पर सभी लोग इस गेम को खेला करते थे। तभी हमें करंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जिस जगह पर कुछ लोग एक प्लेयर के चेंबर की तरफ बढ़ रहे थे। जिस जगह पर वो गेम खेल रहा था स्क्रीन में एक नोटिफिकेशन आती है, तुम्हारा अकाउंट डिलीट हो चुका है। और ये कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है। उसके सामने तुरंत ही काफी सारे पेपर्स को फेंका जाता है। वो लोग यहाँ पर कहने लगते हैं, फैंग तुरंत ही इन सभी पेपर्स के ऊपर साइन करो, हमें बस तुम्हारी सिग्नेचर चाहिए इन पेपर्स के ऊपर। जिसे देखकर फैंग हैरान हो जाता है और फैंग इस जगह पर अब बताता है कि इसी के साथ ही फैंग बताता है उसके साथ जो भी ये चीजें हो रही है ये सब कुछ नेदर गिल्ड वाले करवा रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि फैंग इस गेम को और ज्यादा खेले, क्योंकि फैंग ने इस गेम की पॉपुलैरिटी को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। फैंग इस गेम का एक पॉपुलर प्लेयर बन चुका है, इसीलिए वो उनके लिए काफी ज्यादा खतरा बनता जा रहा है। लेकिन पहले फैंग भी नेदर गिल्ड में ही हुआ करता था, लेकिन नेदर गिल्ड वालों ने फैंग को निकाल दिया था, जिस वजह से अब वो फैंग को गेम खेलने पर बैन लगा रहे थे। फैंग उन लोगों से कहने लगता है, क्या तुम लोगों को सही में लगता है कि मैं इस गेम को छोड़ दूंगा? मैंने इस गेम को खेलने के लिए काफी सारी चीजों को छोड़ा है, यहाँ तक कि अपनी जॉब को भी। तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम बेवकूफ हो। तभी जो उनमें से एक बंदा होता है वो बोलता है, अगर तुम इस गेम को छोड़ दोगे तो हम तुम्हें काफी सारे पैसे देंगे। और वो उसको काफी ज्यादा पैसा ऑफर करते हैं, जिसको यहाँ पर फैंग को भी ऑफर को एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उसे जेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी यहाँ पर हमें फैंग को दिखाया जाता है जो कि एक रिच पर्सन होने के बाद भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो उन पेपर्स को फाड़ते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल भी गेम खेलना नहीं छोड़ सकता, वो मेरी हॉबी थी, उन लोगों ने मेरी हॉबी को छीन लिया, मैं उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तभी वो अब अपनी ड्रिंक को करने लगता है। तभी हमें एक नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें वो चिल्लाते हुए उठता है और उसको कॉल आने लगती है और ये जो कॉल रिंग होती है वो बार बार कोई बंदा उसे कॉल कर रहा था। तभी यहाँ पर जो फैंग होता है उसकी आंखें खुलती है। फैंग कहने लगता है, शायद से मैंने कल रात काफी ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, जिस वजह से अभी मेरे को काफी ज्यादा लेट हो गई है नींद खुलने में। और वो जैसे ही अपने फोन को चेक करता है उसमें उसके दोस्त का कॉल आ रहा होता है जिसका नाम हीजी होता है। और हीजी का कॉल तुरंत ही वो पिक कर लेता है और पिक करने के बाद जो हीजी होता है वो उससे कहने लगता है, आज यहाँ पर नेदर जो गिल्ड है वो सभी को अपनी गिल्ड में ज्वाइन करने वाले हैं, अगर तुम आना चाहते हो तो आ सकते हो। तभी यहाँ पर वो कहने लगता है, क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ मजाक कर रहे हो? उन्होंने तो मुझे कब का गिल्ड से निकाल दिया है। लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, इसीलिए वो कहने लगता है, आखिरकार ये सब कुछ चल क्या रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। थोड़ी देर बाद वो शीशे की तरफ जाता है और शीशे की तरफ जाकर जैसे ही वो अपने फेस को देखता है वो कहने लगता है, आखिरकार मैं इतना ज्यादा यंग कैसे हो गया? और उसे अब कुछ भी समझ में नहीं आने लगता। वो कहने लगता है, शायद से गॉड ने मुझे एक और चांस दिया है इन सब चीजों को ठीक करने का। इसीलिए वो तुरंत ही अपने दोस्त का कॉल उठाता है और उससे कहता है, तुम यहाँ पर तुरंत स्कूल मत जाना क्योंकि मुझे तुमसे कोई बात करनी है, इसीलिए तुम रुको। और वो तुरंत ही फोन में डेट और मंथ को चेक करता है। जैसे ही वो ये चीजें देखता है वो कहता है, शायद से मैं पास्ट में 10 ईयर पीछे आ चुका हूँ और ये वही टाइम है जिस टाइम पर मैंने भी सभी की तरह नेदर गिल्ड को ज्वाइन किया था, लेकिन इस बार मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। और वो ये कहते ही बाहर आ जाता है, अपने दोस्त का वेट करने लगता है। वेट करते हुए वो सोचता है कि इस बार मैं बिल्कुल भी नेदर गिल्ड में ज्वाइन नहीं हो सकता, क्योंकि पिछली बार भी मैं ये गलती कर चुका हूँ और मैंने इन सब चीजों का परिणाम देख लिया है। इसीलिए इस बार जो कुछ भी मैं करूंगा अच्छे से सोच समझ के करूंगा। इसी टाइम पर उसका दोस्त भी आ जाता है जिसका नाम हीजी है। हीजी कहने लगता है, क्या तुम नेदर गिल्ड में ज्वाइन नहीं होने वाले? हमें जल्दी से उस जगह पर चलना चाहिए। वो अपनी गिल्ड में काफी सारे लोगों को एडमिशन दे रहे हैं, हम उस जगह पर जाकर उनकी गिल्ड को जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। तभी यहाँ पर वो कहने लगता है, ब्रदर फैंग तुम्हें जल्दी चलना होगा, तुम्हें भी पता है हमें एक गिल्ड की जरूरत है। तभी यहाँ पर जो फैंग होता है वो उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल भी नेदर गिल्ड में मत जाओ, क्योंकि मैं अपनी एक खुद की गिल्ड बना रहा हूँ, तुम उसमें आ सकते हो और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गिल्ड को ज्वाइन करो नेदर गिल्ड को छोड़कर। जिसको सुनने के बाद हीजी भी हैरान होते हुए कहने लगता है, क्या तुम सही में एक गिल्ड बनाने वाले हो? जिस पर फैंग बोलता है, हाँ मैं सही में एक गिल्ड बनाने वाला हूँ और ये जो गिल्ड है ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाएगी आने वाले टाइम में। अगर तुम मेरे गिल्ड को सपोर्ट करते हो और इसे ज्वाइन करते हो तो तुम्हारा ये डिसीजन बिल्कुल भी बेकार नहीं जाएगा। आगे आने वाले टाइम में तुम्हें खुद ब खुद इन सब चीजों का परिणाम पता चल जाएंगे।
सो अब तुम्हें डिसाइड करना है तुम किस गिल्ड में जाने वाले हो। लेकिन उसकी ऐसी बात सुनकर हीजी कहने लगता है, तुमको क्या लगता है कि हमारे लिए एक गिल्ड बनाना बहुत ज्यादा आसान बात है। सबसे पहले हमें काफी सारे सामान खरीदने होंगे जिसमें काफी सारे लोग गेम खेल सके, और सबसे पहले तो हम दोनों को ही गेम खेलने के लिए काफी सारे पैसे की जरूरत होगी। टोटली 80,000 रुपीज की जरूरत होगी। जिसको सुनने के बाद यहाँ पर फैंक कहता है, मैं यहाँ पर इन सब चीजों का इंतजाम कर लूंगा, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस पर ईजी भी कहता है, चलो ठीक है, यहाँ पर अभी हम लोगों को कुछ ना कुछ सोचना होगा। अगर हम नेदर गिल्ड में नहीं जाने वाले तो सबसे पहले तो हमें काफी सारे पैसों की जरूरत होगी ताकि हम एक स्टूडियो बना सके जिसके अंदर हम लोग गेम खेलें और अपनी गिल्ड को काफी ज्यादा पॉपुलर कर ले, ताकि हमारी गिल्ड में काफी सारे लोग आ सके और हमारा गिल्ड भी काफी सारा पैसा कमा सके। जिस पर अब यहाँ पर फैंग उससे कहने लगता है, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इन सब चीजों को मैं संभाल लूंगा। वो बोलता है, मेरे पास थोड़े बहुत पैसे तो हैं जिसका यूज कर कर मैं कुछ दिनों के लिए अपने लिए कोई सेट को बुक कर सकता हूँ, और मैं इससे तुम्हारे लिए भी एक सेट बुक कर दूंगा जिससे हम लोग गेम खेल सके। इसीलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं जल्द ही हम दोनों के लिए 10 दिन के लिए एक सेट ले आऊंगा और बाद में सारी चीजों का इंतजाम मैं खुद कर लूंगा। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं जो फैंग होता है उसने एक वर्चुअल रियलिटी हेलमेट और ग्लव्स को खरीद लिया था, जिसके बाद अब वो तैयार होता है गेम वर्ल्ड में जाने के लिए। और आज वो पहली बार अपनी इस लाइफ में इस गेम को खेल रहा होता है। और इसी के साथ ही एक लॉगिन वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जिस जगह पर आने के बाद वो कहने लगता है, मैं इन सारी चीजों को भूल गया था, गेम की स्टार्टिंग में ये सब चीजें भी करनी पड़ती है। मुझे तो लगा था डायरेक्टली गेम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं आज इस गेम को काफी लंबे टाइम बाद खेल रहा हूँ। इसी के बाद ही उसके सामने एक एंजल फेरी आती है जो कि उसको काफी सारी चीजों के बारे में बताती है इस गेम की, और वो कहती है, सबसे पहले तुम्हें इस जगह पर अपने लिए एक स्किल को चॉइस करना होगा, यानी कि तुम उस वर्ल्ड में जाने के बाद क्या बनना चाहते हो। उसके सामने काफी सारे ऑप्शंस होते हैं और ये ऑप्शंस काफी ज्यादा थे। इसमें स्वॉर्डमैन, मैजिशियन, वेपन होल्डर और काफी सारी अलग अलग टाइप्स थे। तभी यहाँ पर वो कहने लगती है, तुम इनमें से कुछ भी चूज कर सकते हो, मैं यहाँ पर तुम्हें थोड़ी देर का टाइम भी दे रही हूँ। और वो उन सारी स्किल्स के बारे में उसे थोड़ी बहुत चीजें बताती है। लेकिन इन सब चीजों के लिए तो फैंग पहले से ही तैयार था, वो पहले भी इस गेम को खेल चुका था, जिस वजह से वो तुरंत ही स्वॉर्डमैन स्किल को चॉइस कर लेता है और कहने लगता है, मैं स्वॉर्डमैनशिप ही चॉइस करना चाहता हूँ। और इसी के बाद उसके नेम की बारी आती है, जिसमें वो कहता है, मैं अपने पुराने ही नाम यानी कि यी फैंग को रखने वाला हूँ। इसी के बाद ही उसके सामने एक और सिस्टम स्क्रीन आती है, जिसमें उसे बताया जाता है क्या वो अपने फेस को इस जगह पर चेंज करना चाहता है। वो इस जगह पर मान जाता है इन सब चीजों के लिए, क्योंकि वो बाहर के लोगों के लिए अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखना चाहता था। इसीलिए वो अपने फेस को पूरे तरीके से चेंज कर लेता है और चेंज करने के बाद कहता है, ये शायद से काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। और वो तुरंत ही इन सब चीजों को चेंज करने के बाद कहता है, अब काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। तभी वो फेरी बताती है, तुम्हें एक जगह को चॉइस करना होगा जिस जगह पर मैं तुम्हें तुरंत ही टेलीपोर्ट कर दूंगी। और उसके सामने एक बहुत बड़ा मैप होता है। वो तुरंत ही कहता है कि मुझे एक ही जगह पर जाना है जिस जगह पर मैं पहले भी जा चुका हूँ, और ये जगह मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छी है। और वो तुरंत ही व्हाइट रिवर सिटी को चॉइस कर लेता है। और ये जो व्हाइट रिवर सिटी है इसके बारे में वो थोड़ी बहुत चीजें बताता है। इस जगह पर काफी ज्यादा इजीली हमें हंटिंग का वर्क भी मिल जाता है। तभी वो फेरी बोलती है, तुम्हें 3 सेकंड के अंदर उस जगह पर टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। जैसे ही इस जगह पर काउंटिंग खत्म होती है, वैसे ही जो यहाँ पर यी फैंग होता है उसको उस जगह पर टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। जैसे ही वो पहली बार उस जगह पर आता है, वो कहने लगता है, मुझे दोबारा से इतनी खुशी आज से पहले कभी भी नहीं हुई थी। जब मैं पिछली बार इस जगह पर आया था तो ये जगह काफी ज्यादा अच्छी थी, और इस बार भी ये वैसी की वैसी ही है। और ये बताता है कि ये उस सिटी के एक एरिया में आ चुका है जिस एरिया का नाम है रेड लीफ विलेज। और इस जगह पर काफी सारे लोग जो होते हैं वो कहने लगते हैं, मुझे यहाँ पर मॉन्स्टर से फाइट करनी है। लेकिन हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाते हैं वापस से, जो फैंग होता है वो अपने एनालिटिक्स को चेक कर रहा होता है। वो कहता है कि कोई भी जो नॉर्मल स्कोरर बंदा होता है वो सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहता है ताकि वो काफी ज्यादा बीस्ट को हंट कर सके। और अपनी पिछली लाइफ में भी उसने इसी तरीके से अपनी पावर को इंक्रीज किया था। लेकिन इस बार वो कुछ नया करने वाला है। इस बार वो अपने एजिलिटी पॉइंट्स को काफी ज्यादा इंक्रीज करने वाला है ताकि उसकी जो एजिलिटी है वो बाकी सभी के मुकाबले काफी ज्यादा हो। तभी वो अपनी एजिलिटी पॉइंट्स की स्किल्स के बारे में भी बताता है, जिससे उसकी मूवमेंट स्पीड और उसके जो रिफ्लेक्सेस है वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाएंगे और वो काफी ज्यादा तेजी से किसी बंदे के ऊपर अटैक कर सकता है और अपने ऊपर हुए अटैक को काफी ज्यादा इजीली काउंटर भी कर सकता है। वो इन सब चीजों को करने के बाद कहने लगता है, चलो ठीक है, अब यहाँ पर मुझे अपने लेवल को भी इंक्रीज करना है। और वो बताता है इस टाइम पर जो उसका लेवल है वो 0 है और उसे जल्दी से जल्दी अपने लेवल को इंक्रीज करना होगा। इसी टाइम पर उसको एक कॉल आती है जो कि और किसी की नहीं बल्कि ही जी की होती है। वो भी गेम में आ चुका है और वो बताता है उसने अपने लिए मैजिशियन स्किल को चुना है और वो उसके पड़ोस वाले विलेज में है।
वो बोलता है कि मुझे तुम्हारे पास आना है, जिस पर जो फैंग होता है वो सुनकर कहता है तो ठीक है, इस जगह पर आ जाओ। वो ये भी बताता है कि उसे इस जगह पर आने के लिए टोटली 7 घंटों की जरूरत होगी, इसीलिए उसे 7 घंटे तक इस जगह पर उसका वेट करना होगा। जिस पर फैंग उससे कहता है ठीक है, यहाँ पर मैं तुम्हारा वेट करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे पास काफी सारे सीक्रेट मिशन हैं मुझे जिन्हें कंप्लीट करना है। और तुम्हें यहाँ पर एक सीक्रेट मिशन के बारे में तो पता ही होगा, जिसको अभी तक कोई भी फाइंड नहीं कर पाया। अगर उसे कोई फाइंड कर लेता है तो उसे काफी सारे रिवॉर्ड दिए जाएंगे, काफी सारी नई स्किल भी। तो उसका दोस्त उससे पूछता है क्या तुम यहाँ पर ये कहना चाहते हो कि जिस विलेज के अंदर तुम आए हुए हो उस विलेज के अंदर ही वो सीक्रेट मिशन है। जिस पर यहाँ पर फैंग उससे कहता है मैं उस सीक्रेट मिशन की बात नहीं कर रहा, लेकिन इस जगह पर भी एक सीक्रेट मिशन है जिसको अगर मैं कंप्लीट कर लेता हूँ तो मेरे जो लेवल है वो जल्दी बढ़ जाएगा, इसीलिए तुम चिंता मत करो। जिसको सुनने के बाद वो कहने लगता है चलो ठीक है, यहाँ पर अगर तुम्हारे पास कोई हिडन मिशन है तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, तुम उसे कंप्लीट करो, तब तक मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। इसी के बाद ही अब वो आगे बढ़ने लगता है अपनी दोस्त की कॉल को कट करके, और वो आगे बढ़ता है तो उसे काफी सारे लोग दिखाई देते हैं जो कि उसी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। जैसे ही वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है तो सारे के सारे वो बैगर्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी उसका दोस्त उससे कहने लगता है आखिरकार तुमने मुझे दोबारा कॉल क्यों करी, क्या प्रॉब्लम हो गई है। तभी वो बताता है कि अब तुम्हें यहाँ पर आने में जितना टाइम चाहिए उतना टाइम लो, क्योंकि वो अभी काफी सारे मिशंस को कंप्लीट करने वाला है। जिसके बाद वो कहता है चलो ठीक है, यहाँ पर अगर तुम काफी सारे मिशंस को कंप्लीट करने वाले हो तो थोड़ी बहुत चीजें मैं भी इस जगह से परचेज कर, और अगर मेरे को भी कोई इस जगह पर मिशन मिल जाता है मैं भी उसे कंप्लीट करता हुआ तुम्हारे पास आ जाऊंगा, और मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इन सब चीजों में, इसीलिए तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं जल्दी तुम्हारे पास आकर तुम्हारे साथ काफी सारे और मिशंस में आने वाला हूँ। जिस पर फैंग उससे कहता है ऑफकोर्स यहाँ पर आगे आने वाले टाइम में हम दोनों की जो टीम होगी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम होगी। और इन सब चीजों के बारे में जो फैंग होता है वो अपने दोस्त से बातें करने लगता है, लेकिन इस टीम के बारे में हमें ज्यादा चीजें नहीं बताई जाती और इस टीम के मेंबर्स के बारे में भी। इसी के बाद ही जो यहाँ पर फैंग होता है वो अपने दोस्त के साथ अपनी कॉल को एंड कर देता है। तभी वो एक बैगर के पास जाता है, वो उससे कहने लगता है आखिरकार तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बताओ, यहाँ पर मैं तुम्हारी उस चीज को जरूर यहाँ पर पूरा करने की कोशिश करूंगा। तभी जो वो बैगर होता है वो उससे कहने लगता है मैं टोटली यहाँ पर 5 दिनों से भूखा हूँ, इसीलिए मुझे खाने की जरूरत है, क्या तुम मुझे यहाँ पर खाना दे सकती हो। और वो उससे यहाँ पर बार बार इसी चीज की डिमांड करने लगता है। तभी यहाँ पर फैंग उससे कहता है कि मेरे पास यहाँ पर बिल्कुल भी खाना नहीं है, इसीलिए मैं खाना तो तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन अगर तुम्हारी कुछ और डिमांड हो तो मैं उसे कंप्लीट करने के लिए तुम्हारी हेल्प पूरी कर सकता हूँ, इसीलिए अगर तुम्हारी कोई और डिमांड है तो मुझे जल्दी से जल्दी बता दो। जिस पर अब यहाँ पर फैंग अपने आइडिया के बारे में बताता है। वो बताता है कि अगर वो किसी भी एमपीसी से इस तरीके से बात करेगा और इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो वो एमपीसी जो है वो उसे एक मिशन देगा, जिसे अगर वो कंप्लीट करेगा तो उसे न्यू रिवॉर्ड्स मिलेंगे जो कि काफी ज्यादा अच्छे होंगे। इसी के बाद ओल्ड मैन यहाँ पर कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरा एक मिशन कंप्लीट करना होगा। इस मिशन के अकॉर्डिंग वो उसे कहता है तुम्हें जाकर एक बंदे को किल करना है, और वो और कोई नहीं बल्कि इस टाउन का मेयर है। और इसके लिए उसके सामने एक स्क्रीन आती है, वो स्क्रीन कहने लगती है क्या तुम इस टास्क को कंप्लीट करना चाहते हो, इस मिशन को एक्सेप्ट करना चाहते हो, जल्दी से यहाँ पर क्लिक करो। तभी यहाँ पर वो कहता है तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर मैं इस मिशन को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं इस मिशन को जरूर एक्सेप्ट करूंगा। और वो थोड़ी ही देर में इस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जिस जगह पर जो एक बंदा होता है वो अपने बारे में बता रहा होता है, और अपने बारे में बताते हुए वो सभी लोगों को कहता है कि जब से वो मेयर का गार्ड बना है तब से उसके पास वेल्थ की कोई भी कमी नहीं है। इसी के साथ ही मेयर को दिखाया जाता है जिसकी जो एचपी होती है वो यहाँ पर 2400 होती है और इसका लेवल 15 होता है, जबकि हमारा मेन कैरेक्टर अभी 0 लेवल पर है। फैंग इस जगह पर टमाटर को खा रहा होता है और वो तुरंत ही काफी ज्यादा तेजी से मेयर के ऊपर अपने टमाटर को फेंक देता है, जिसे देखकर इस जगह पर जितने भी लोग होते वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहने लगते हैं अब इस बंदे को मेयर के कहर से कोई भी नहीं बचा सकता। इन सब चीजों के बाद जो मेयर होता है वो गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है लड़के आज यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं बचने वाला, आज मैं तुझे इसी जगह पर मार डालूंगा। और ये एक एनपीसी होता है, उसके बाद भी ये काफी ज्यादा एग्रेसिव होता है और इसका लेवल भी काफी ज्यादा है और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। इसी के बाद ही जो फैंग होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है। तभी अब 30 मिनट पहले का टाइम दिखाया जाता है, जिस जगह पर फ्रैंक मेयर के घर के बाहर खड़ा था और वो इस लाइन को नोटिस कर रहा था। इस लाइन को देखते हुए वो कहने लगता है मुझे ऐसा लगता है कि इस जगह पर आज सभी लोग अपने मिशन को लेने के लिए मेयर के घर के बाहर आए हुए हैं, इसीलिए इस जगह पर इतनी लंबी लाइन लगी है। और तभी हमें दिखाते हैं काफी सारे लोग अंदर जा रहे होते हैं और इस जगह पर एक लंबी लाइन थी और कुछ लोग अपने मिशन को लेकर बाहर जा रहे होते हैं ताकि वो इन मिशन को कंप्लीट कर काफी ज्यादा मनी को अर्न कर सके इस जगह से। हम देखते हैं जो फैंग होता है वो धीरे धीरे कर आगे बढ़ने लगता है और वो सभी लोगों को नोटिस कर रहा था। तभी जो एक बंदा होता है वो फैंग से कहने लगता है तुम्हें इस तरीके से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, वरना पब्लिक काफी ज्यादा गुस्से में आ जाएगी और तुम्हारे ऊपर हमला कर देगी, इसीलिए तुम तुरंत ही पीछे चले जाओ सभी की तरह। तभी यहाँ पर फैंग बताता है कि मैं यहाँ पर मिशन को लेने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया हूँ, इसीलिए मैं इस लाइन में बिल्कुल भी नहीं लगने वाला। अगर तुम्हें मिशन की जरूरत है तो मैं तुम्हें इससे ज्यादा अच्छी जगह बता सकता हूँ जिस जगह से तुम काफी ज्यादा प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हो।
जिसके बारे में सुनने के बाद वो बंदा कहने लगता है, मुझे पता है तुम इस जगह पर मुझे ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए ये जो पैसा है तुम्हारा ये किसी और जगह पर जाकर चलाना, इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं। तभी फेंग बताता है कि मुझे पता है अगर तुम इस जगह पर कोई भी मिशन कंप्लीट करते हो तो तुम्हें इतना अच्छा रिवॉर्ड बिल्कुल भी नहीं मिलता, लेकिन अगर उस जगह पर करोगे तो तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड्स मिलेगा। तभी वो बंदा सोचने लगता है, अगर वो जंगल में किसी भी चीज को हंट करने के लिए जाता है, काफी सारे और वॉरियर्स भी उसी चीज को हंट करने के लिए उस जगह पर आ जाते हैं और उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है उस चीज को हंट करना, क्योंकि वो इतना ज्यादा फास्ट बिल्कुल भी नहीं है। तभी वो फैंग से कहने लगता है, क्या तुम मुझे उस चीज के बारे में बता सकते हो? फैंग उस बारे में मान जाता है और कहता है, मैं उस जगह के बारे में तुम्हें जरूर बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ पर मुझे 10 कॉपर टेल्स देने होंगे। जिसको सुनकर वो बंदा हैरान हो जाता है और बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें इतना पैसा कैसे दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो बंदा तो अभी अभी गेम के अंदर आया हो उसे खाली 20 कॉपर टेल्स मिलते हैं, और अगर अगर मैं तुम्हें 10 कॉपर टेल्स दे दूंगा तो यहाँ पर मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। और वो यहाँ पर उससे कहने लगता है, मुझे लगा था तुम यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे इंसान हो, जिस वजह से मैं तुम्हें इस चीज के बारे में बताने वाला था, अगर तुम नहीं देना चाहते तो ठीक बात है, मुझे इन सब चीजों की जरूरत भी नहीं है। और यहाँ पर अब वो ये कहने के बाद आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वो बंदा यहाँ पर उस जगह के बारे में जानना चाहता था, इसीलिए वो फैंग को तुरंत ही अपने सिस्टम से इस जगह पर 10 कॉपर टेल सेंड कर देता है। और वो 10 कॉपर टेल सेंड करने के बाद कहता है, मैंने यहाँ पर तुम्हें वो सारे के सारे पैसे दे दिए है, मैं तुम्हारे ऊपर बिलीव करता हूँ, इसीलिए मुझे उस जगह के बारे में बता दो। अब इसी के बाद ही जो फैंग होता है वो उस बंदे को उस जगह के बारे में बताता है और उससे कहता है, मैं चाहता हूं कि उस जगह के बारे में तुम राज ही रखो, क्योंकि अगर तुम उसके बारे में भी सभी लोगों को बता दोगे ये सभी लोग भी उस जगह पर हंट करने के लिए आ जाएंगे, जिससे तुम्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। मैं तो तुमसे बस यही कहूंगा कि तुम उस जगह के बारे में किसी को ना बताओ। इसीलिए अब वो यहाँ से निकल जाता है और तुरंत ही एक शॉप पर आ जाता है, जिस जगह पर आकर वो 10 टमाटर खरीदने लगता है। और वो ये सारी चीजें किस लिए खरीद रहा है ये हमें पता है। इसी के बाद ही हम देखते हैं दो लड़कियां इस जगह पर हंसते हुए कहने लगती है, ये लड़का कितना ज्यादा बेवकूफ है, ये कॉपर टेल्स को इस तरीके से बर्बाद कर कर काफी सारे टमाटर खरीद रहा है, ये क्या काफी ज्यादा भूखा इंसान है। और वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगती है, ये कितना ज्यादा बेकार है। इसी के बाद ही हमें मेयर के घर का सीन दिखाते हैं। जो मेयर का घर होता है वो उसी तरीके से भरा होता है जो कि हमने थोड़ी देर पहले वाले सीन में देखा था, लेकिन ये सीन थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है और हमें दिखाते हैं इस जगह पर जो फैंग होता है वो भाग रहा होता है और भागते हुए कहता है, तुम यहाँ पर मेयर बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो, तुम्हें तो यहाँ पर मेयर होना ही नहीं चाहिए, तुम मेयर बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। जिसकी ऐसी बात सुनने के बाद अब मेयर को भी गुस्सा आ जाता है। मेयर गुस्से में आकर कहने लगता है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरीके से बात करने की। और वो गुस्से में आकर बोलता है, अब यहाँ पर मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और वो उसे इतना ज्यादा गुस्सा आया ही हुआ था, लेकिन तभी जो फैंग होता है वो उसके ऊपर एक दो नहीं बल्कि तीन तीन टमाटर एक साथ फेंक देता है और वो लगातार अब उसके ऊपर टमाटर की बारिश करने लगता है, जिसको देखकर अब सभी लोग इस जगह पर बोलते हैं, इस लड़के को आज कोई भी नहीं बचा सकता, मेयर आज इस जगह पर इसे मार डालेगा, इसके पास तो वैसे भी कोई स्किल नहीं है और ये 0 लेवल पर है, ये बंदा आखिरकार मेयर का क्या ही बिगाड़ पाएगा। वो लोग मेयर के गुस्से से काफी ज्यादा डर रहे होते हैं और कहने लगते हैं, आज तो मेयर इसके साथ हम सभी को भी मार डालेगा। जबकि फैंग की भी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। हमें दिखाया जाता है जो मेयर होता है वो गुस्से में आकर कहने लगता है, अब यहाँ पर तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे मेरे हमले से, मैं तुम्हें एक ही बार में मार डालूंगा। तभी जो फैंग होता है वो इस जगह पर हंसने लगता है और यहाँ पर उसकी हंसी को देखकर मेयर का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। मेयर कहने लगता है कि आज यहाँ पर तुम बिल्कुल ही नहीं बचने वाले, और मेयर को अब और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और ये जो एक एमपीसी होता है इसके बाद भी इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो नॉर्मल ह्यूमन से काफी ज्यादा होती है, और इसी के साथ ही ये फैंग के ऊपर हमला कर देता है। और इसी हमले की वजह से जो फैंग की एचपी होती है वो 84 घट जाती है और इसके बाद खाली फैंग के पास 16 ही एचपी बचती है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहने लगते हैं, ये लड़का तो काफी ज्यादा पावरफुल लगता है, क्योंकि इसने मेयर के हमले को काफी ज्यादा इजीली रोक लिया। ऐसा करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल बात है। अब इसी के साथ ही मेयर को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है इन सब चीजों के बाद, और वो एक वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। और अब इस जगह पर अब वो कुछ भी कर फैंग को मारना चाहता था, जिसे देखकर सभी लोग हैरान होते हैं और कहने लगता है, क्या मेयर एक वेयरवुल्फ है? ये तो यहाँ पर हम सभी के लिए खतरा बन सकता है। जिसके बाद जितने भी हंटर इस जगह पर मौजूद होते हैं वो सभी अब उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। जो इस जगह पर सिल्वर गार्ड्स होते हैं वो भी अब मेयर के ऊपर हमला कर देते हैं। और यहाँ पर अब अपना फैंग जो होता है वो यहाँ पर अपने प्लान को रिवील करते हुए बताता है कि उसने अपना प्लान इसी तरीके से बनाया था, जैसे ही वो मेयर के ऊपर टमाटर से हमला करेगा मेयर को गुस्सा आएगा और वो थोड़ी ही देर बाद वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। जिसके बाद वो फैंग के ऊपर एक हमला करेगा। बस उस हमले को फैंग को कुछ भी कर रोक लेना है। अगर फैंग उस हमले को रोक लेता है तो उसके बाद उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जो सिल्वर गार्डियंस है इस जगह पर वो उसकी प्रोटेक्शन कर लेंगे। तभी फैंग बताता है, अब यहाँ पर जब उसने मेयर के ऊपर टमाटर से हमला किया उसका असर इसलिए नहीं हुआ और इसीलिए सिल्वर गार्डियंस ने उसके ऊपर हमला नहीं किया, क्योंकि टमाटर से उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा था। हमें दिखाया जाता है इस जगह पर जितने भी लोग होते वो उस वेयरवुल्फ को मारना चाहते थे, कुछ भी कर वो वेयरवुल्फ को मारना चाहते थे, इसीलिए इतने सारे लोग मिलकर उस अकेले वेयरवुल्फ के ऊपर हमला करते हैं। और बहुत ज्यादा पावरफुल टीम होने की वजह से उस वेयरवुल्फ को थोड़ी ही देर में सिल्वर गार्डियंस के हाथों से मार दिया जाता है और धीरे धीरे कर
अब उस वेयरवुल्फ की बॉडी गायब होने लगती है। सभी लोगों को लगता है कि उन्होंने इस वेयरवुल्फ को मारा है, जिस वजह से उन्हें काफी ज्यादा बड़ा रिवॉर्ड मिल सकता है इस वेयरवुल्फ को मारने से। लेकिन इस जगह पर कोई भी रिवॉर्ड नहीं आता। तभी हमें फैंग के हाथ में दिखाया जाता है रिवॉर्ड के रूप में मेयर के उस बैज को, जिसको लेकर फैंग आगे बढ़ रहा होता है और कहने लगता है मैंने आखिरकार इस बैज को हासिल कर लिया। और वो तुरंत ही आकर उस बैगर को वो बैच दे देता है और वो बैगर कहने लगते हैं आखिरकार तुमने मेरा काम कंप्लीट कर दिया, जिस वजह से मेरे पास तुम्हारे लिए एक रिवॉर्ड है। इस चीज को अपने पास रखो, ये आगे आने वाले टाइम में तुम्हारी काफी ज्यादा प्रोटेक्शन कर सकता है और काफी ज्यादा टाइम पर तुम्हारी रक्षा भी करेगा, इसीलिए इसको रख लो। फेंग यहाँ पर इस चीज को देखकर हैरान होता है। वो कहता है क्या इसमें मेरे लिए कोई न्यू स्किल्स है? मुझे अगर इसके अंदर कोई न्यू स्किल मिल गई तो ये काफी ज्यादा अच्छी बात होगी। उसके स्किल पॉइंट्स भी बढ़ जाते हैं, यहाँ पर उसका एक्सपीरियंस भी 2000 बढ़ जाता है, जिसको देखकर वो हैरान होता है। वो कहता है ये सारी चीजें तो काफी ज्यादा अच्छी हुई क्योंकि मैंने एक मिशन को कंप्लीट किया है अभी। तुरंत ही जैसे ही वो इस बॉक्स को खोलता है, इस बॉक्स के अंदर से काफी ज्यादा लाइट निकलने लगती है। पहले तो वो उस बॉक्स के अंदर से निकलने वाली चीज को नहीं देख पाता। थोड़ी देर में हमें दिखाते हैं उस बॉक्स के अंदर से एक रिंग निकली होती है, जिसकी जो स्पेशल पावर होती है वो ग्रेविटी को कंट्रोल करना होती है। अगर ये रिंग किसी ने भी पहननी है तो वो 30 सेकंड तक ग्रेविटी को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है और वो ये जो रिंग है इसकी पावर को हर 3 मिनट बाद रिकॉल कर सकता है, यानी कि दोबारा से यूज कर सकता है। वो इस रिंग को अपने हाथ में पहन लेता है और कहता है चलो ठीक है, ये सब चीजें तो काफी ज्यादा अच्छी हैं मेरे लिए, अब मुझे वापस अपने स्टैट पॉइंट्स को देखना चाहिए। इसी के साथ ही वो अपने स्टैट चार्ट को वापस से देखता है और इस सब चीजों को देखकर वो कहने लगता है चलो ठीक है, मुझे वापस से अपने इन सब चीजों के लेवल को बढ़ाना होगा। और वो तुरंत ही अपनी एजिलिटी को 12 पर पहुंचा देता है। तभी उसकी स्वॉर्डमैनशिप स्किल के बारे में यहाँ पर बताते हैं, जो उसका स्वॉर्ड डैमेज है अब वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ गया है, उसको यहाँ पर 20 कर दिया गया है। और अब वो बाहर आ जाता है और बाहर आते हुए कहता है चलो ठीक है, अब मुझे नेक्स्ट मिशन के लिए जाना चाहिए। और इस जगह पर वो एक रेस के लिए आया हुआ था, अगर वो इस रेस को कंप्लीट कर लेगा तो उसे एक न्यू स्किल मिल जाएगी, जिस स्किल का यूज कर वो काफी ज्यादा तेजी से अपने मिशन को कंप्लीट कर सकता है। इसी के साथ ही हमें इस जगह पर दो बंदों को दिखाया जाता है जिनका लेवल काफी ज्यादा कम होता है। ये इस जगह पर रो रहे होते हैं और रोते हुए अपने मास्टर से कहने लगते हैं हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा है, तुमने इस जगह पर जितना भी पैसा था सारा का सारा उस रेस में लगा दिया और बार बार तुम उस रेस को हारते गए, तुम अभी तक खाली 20 मीटर तक ही रन कर पाए हो। लेकिन यहाँ पर उनका बॉस कहने लगता है इस बार मैं इस रेस को कंप्लीट कर लूंगा, इसीलिए अगर तुमने मुझे यहाँ पर 5 कॉइन्स दे दिए तो इसके बाद मैं तुम्हारी काफी ज्यादा हेल्प कर सकता हूँ, मैं इसके बदले में तुम्हें 20 कॉइन दे सकता हूँ। लेकिन वो दोनों यहाँ पर बताते हैं कि उन दोनों के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। इसी के बाद ही हमें फैंग को दिखाया जाता है। जो फैंग होता है वो कहने लगता है क्या ये वही बंदा है जो स्टार मून कंट्री के 10 टॉप किलर्स में टॉप 10 पर आता है? और ये बंदा तो काफी ज्यादा स्ट्रांग हुआ करता था मेरे टाइम पर, इसका नाम चू है। और यहाँ पर जो चू होता है वो जैसे ही इस जगह पर फैंग को देखता है वो फैंग से कहने लगता है हेलो यंग मैन, क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकते हो? मुझे यहाँ पर तुम्हारी एक हेल्प की जरूरत है। अगर तुम यहाँ पर मुझे 5 टेल्स दे दोगे तो कल को मैं यहाँ पर तुम्हें 20 टेल्स लौटा दूंगा, इसीलिए मुझे जल्दी से 5 टेल्स दे दो क्योंकि ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छी डील है। अगर तुम ये मुझे दोगे तो ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अपने मन में वो ये सोच रहा था कि कोई भी बंदा किलर गिल्ड के एक लीडर से पैसे वापस क्यों ही मांगेगा भला, इसीलिए वो यहाँ पर उससे पैसे मांग रहा होता है। वो कहता है अगर तुम मुझे दे दोगे मैं कल तक तुम्हें पक्का यहाँ पर 20 कॉइन्स वापस कर दूंगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तभी यहाँ पर जो फैंग होता है वो तैयार हो जाता है पैसे देने के लिए। वो बताता है कि तुम जो यहाँ पर मुझे 20 कॉइन्स बैक में देने वाले हो, इसीलिए मुझे यहाँ पर उन 20 कॉइन्स की नहीं बल्कि 50 कॉइन्स की डिमांड है। और यहाँ पर अगर तुम्हें ये डील मंजूर है तो तुम मुझे बता देना। तभी यहाँ पर वो कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। वो यहाँ पर कहने लगता है मुझे यहाँ पर तुम्हें कितने पैसे देने पड़ेंगे, क्या तुम मुझे वापस बता सकते हो? तभी फैंग उसे बताता है कि उसे यहाँ पर उसे 50 कॉइन्स देने पड़ेंगे अगर वो उसे 5 कॉइन्स देगा तो। यानी कि फैंग की डिमांड इस जगह पर काफी ज्यादा होती है, जिसे देखकर जो वो बंदा होता है उसके दोनों सोल्जर्स होते हैं वो भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जगह पर हमारे बॉस से इतनी ज्यादा रकम मांगने की? क्या तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता है कि वो किलर गिल्ड का लीडर है? और यहाँ पर अब वो काफी सारी बातें करने लगते हैं अपने बॉस के बारे में और वो अपने बॉस को काफी ज्यादा पहाड़ पर चढ़ा देते हैं। जिसके बाद जो फैंग होता है वो कहने लगता है कि अगर चू तुम्हें यहाँ पर पैसे चाहिए तो बता दो, मैं तुम्हें अभी ट्रांसफर कर देता हूँ, लेकिन कल तक तुम्हें मुझे 50 कॉइन्स देने पड़ेंगे। अब यहाँ पर वो भी उस चीज के लिए मान जाता है और कहता है ठीक है मुझे यहाँ पर 5 कॉइन्स दे दो। और वो तुरंत ही उसे 5 कॉइन्स देकर इधर से चला जाता है एक चीज को लेकर, और ये चीज उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके बारे में हमें आगे चलकर बताया जाएगा। लेकिन अब वो भी इस जगह पर रेस के लिए आया हुआ था। इसी के साथ ही अब हम देखते हैं वो दोनों यहाँ पर अपने बॉस से कहने लगते हैं क्या आप उसे यहाँ पर कल को पैसे नहीं देने वाले? अगर आप ऐसा करने वाले हैं तो अभी हमें इस जगह से निकलना होगा, और हम इस जगह से निकल जाएंगे तो वो बंदा हमें ढूंढ भी नहीं पाएगा। जिस पर अब वो बंदा कहने लगता है, यानी कि उनका बॉस चू, वो बोलता है क्या तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता मेरी जो किलर गिल्ड है वो काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुल गिल्ड है
और अगर कल को मैं उसे पैसे नहीं दे पाया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। अब वो रोने लगता है क्योंकि ये पैसे उसके लिए काफी ज्यादा होते हैं। उसके दोनों टीममेट्स भी कहते हैं हाँ सही में बॉस ये पैसे काफी ज्यादा है, लेकिन अब वो भी इस जगह पर रेस के लिए तैयार होता है। तभी उसके दोनों टीममेट्स कहने लगते हैं बॉस आपको कुछ देर के लिए रुकना चाहिए। वो लड़का भी इस जगह पर शायद से रेस कर रहा है, पहले उसे रेस करने दीजिए, हम भी यहाँ पर देखना चाहते हैं आखिरकार ये लड़का कितना ज्यादा स्ट्रांग है, क्या ये हमारे बॉस को टक्कर दे सकता है या फिर ये हमारे बॉस से काफी ज्यादा वीक है। तभी दूसरा लड़का यहाँ पर बोलता है क्या तुमको सही में लगता है ये हमारे बॉस से ज्यादा स्ट्रांग होगा, ये हमारे बॉस से कमजोर ही होगा। जिसकी ऐसी बात सुनकर उनका बॉस भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, चूज बंदे से कहता है तुम यहाँ पर सही कह रहे हो, ये बंदा काफी ज्यादा वीक है, ये बंदा तो इस टेस्ट के एक राउंड को भी पार नहीं कर पाएगा, ये तो 10 मीटर भी नहीं दौड़ पाएगा। इसी के साथ ही उसका कूल डाउन टाइम स्टार्ट हो जाता है और जैसे ही इस जगह पर 1 होता है और यहाँ पर एक बुलेट को फायर कर दिया जाता है उसकी रेस स्टार्टिंग के लिए। और जैसे ही रेस स्टार्ट होती है और फैंग इस जगह से भागना स्टार्ट कर देता है और काफी सारे जो गॉब्लिन्स होते हैं वो उसके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं। इस जगह पर रूल्स बताए जाते हैं इस गेम का रूल ये है कि फैंग के पीछे से जितनी भी बुलेट्स उसके ऊपर चल रही है उसे उन सारी की सारी बुलेट्स को डॉज करना होगा। एक भी बुलेट को अगर फैंग ने टच कर लिया तो यहाँ पर जो फैंग है वो इस रेस को हार जाएगा। फैंग ने यहाँ पर अपनी एजिलिटी को पहले से ही काफी ज्यादा बढ़ा रखा था जिस वजह से उसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है, जिसे देखकर वो बंदे कहने लगते हैं ये बंदा तो काफी ज्यादा तेज है, हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होगी। इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये काफी ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है और ये हमारे बॉस से भी काफी ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन तभी दूसरा बंदा उसके पेट में कोनी मारते हुए कहता है तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पता, हमारे बॉस उससे ज्यादा स्ट्रांग होंगे। तभी हमें उनके बॉस चू को दिखाते हैं। चू भी यहाँ पर सोच रहा होता है इस बंदे के प्लेइंग को देखकर सही में ऐसा लग रहा है कि इसने इस गेम को काफी ज्यादा लंबे टाइम से खेला है, जिस वजह से इस बंदे के पास काफी सारी ऐसी ट्रिक्स है जिनसे ये काफी ज्यादा इजीली इन बुलेट्स को डॉज कर सकता है। तभी हमें इस जगह पर बताया जाता है कि इस जगह पर कोई भी बंदा अपनी किसी भी स्किल को यूज नहीं कर सकता, अगर वो किसी स्किल को यूज करेगा तो इस जगह पर ये गेम तुरंत ही एंड हो जाएगा और सामने वाला बंदा इस गेम को तुरंत ही हार जाएगा। जबकि हमें चू को दिखाते चू कहने लगता है मुझे नहीं लगता कि ये बंदा मेरे रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा, क्योंकि जो 20 मीटर आगे से जो खतरा आने वाला है उसके बारे में इस बंदे को बिल्कुल भी नहीं पता। हमें दिखाया जाता है जो अब वो गॉब्लिन्स होते हैं वो इस जगह पर मशीन गन को निकाल लेते हैं और मशीन गन को निकाल कर काफी सारी बुलेट्स को फायर करने लगते हैं। अब चू भी इस जगह पर काफी ज्यादा स्मार्ट था जिस वजह से वो अपनी स्वॉर्ड का यूज करने लगता है और अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए इस जगह पर काफी ज्यादा इजी उनकी बुलेट्स को काट देता है और काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगता है। उसकी स्वॉर्डमैनशिप की स्किल्स देखकर वो सारे के सारे गॉब्लिन्स और इस जगह पर जो चू के आदमी होते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि क्या इस बंदे को सही में ऐसा लगता है कि ये ज्यादा टाइम तक अपनी स्वॉर्डमैनशिप स्किल के साथ इन सारी बुलेट्स को रोक सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, जल्द ही ये बंदा इस जगह पर मारा जाएगा। और तभी हमें दिखाते हैं उस जगह का सीन जिस जगह पर जो फैंग होता है वो काफी ज्यादा इजीली इन बुलेट्स की डायरेक्शन को मोड़ दे रहा होता है अपनी स्वॉर्ड से और काफी सारी बुलेट्स को काट दे रहा था। और यहाँ पर अब वो कहता है कि मुझे और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ना होगा वरना मैं इस रेस को हार सकता हूँ, क्योंकि इन लोगों की जो बुलेट चलाने की स्पीड है वो काफी ज्यादा है, जिसे देखकर जितने भी इस जगह पर बंदे होते हैं वो हैरान होते हैं। वो कहने लगते हैं ये बंदा तो काफी ज्यादा तेज है, ये तो हमारे मास्टर के रिकॉर्ड को थोड़ी देर में तोड़ देगा। लेकिन तभी जो उनका मास्टर होता है वो बोलता है तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता 20 मीटर आगे क्या चीज है। तभी जो उस बंदे का बॉस होता है वो उसके सर में मारते हुए कहता है क्या तुम्हें सही में ऐसा लगता है कि उस बंदे ने मेरे रिकॉर्ड को नहीं तोड़ा बल्कि उस बंदे ने मेरे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, वो 25 मीटर पर पहुंच चुका है। लेकिन अब आगे आने वाले खतरे को मैं भी देखना चाहता हूँ आखिरकार 25 मीटर के आगे क्या चीज आती है, क्योंकि इस बंदे ने काफी ज्यादा इजीली 25 मीटर तक तो पहुंच ही गया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इस गेम को फिनिक्स कर सकता है, क्योंकि अब इसके पास खाली 5 मीटर की डायरेक्शन बची है जिसके बाद ये बंदा काफी ज्यादा इजीली इस गेम को जीत जाएगा। लेकिन तभी जैसे ही जो चू होता है वो सामने की तरफ देखता है वो बोलता है कि ये गेम इन्होंने कभी भी हम लोगों को जीतने देने के लिए नहीं बनाया बल्कि हमेशा हमें हराने के लिए बनाया है, क्योंकि अब उन लोगों ने काफी सारी बड़ी बड़ी मशीन गन्स को निकाल दिया था जिससे बच पाना उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। और अब चू भी यहाँ पर कहता है कि ये लोग तो काफी ज्यादा बदमाश है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था इन लोगों ने ऐसी ट्रिक लगाई होगी इन सब चीजों में, क्यों आज तक कोई भी बंदा इतने आसानी से इस गेम को क्लियर नहीं कर पाया। अब वो लोग भी दनादन इस जगह पर मशीन गन की बुलेट्स फायर कर रहे होते हैं, जबकि जो फैंग होता है वो भी काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन अब उनके पास जबकि दूसरी वाली मशीन गन थी जिस वजह से इन बुलेट्स की स्पीड और भी ज्यादा तेज हो गई थी और भी काफी सारी बुलेट्स अब उसकी तरफ आगे बढ़ने लगी थी। फैंग को देखकर वो लोग कहने लगते हैं हमें बिल्कुल भी नहीं लगता जो फैंग है वो अब आगे और ज्यादा टाइम तक टिक पाएगा। लेकिन तभी जो फैंग होता है वो इस जगह पर काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगता है और उसकी स्पीड अब पहले के मुकाबले और ज्यादा तेज हो जाती है, जिसको देखकर चू कहता है कि
इस बंदे को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि इस बंदे ने अभी हार मानी है, जिस वजह से अभी हमें बिल्कुल भी इस जगह पर ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो हार जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो इस गेम को जीत भी सकता है। थोड़ी देर में जो चू होता है वो इस गेम को फिनिश कर लेता है और यहाँ पर जो गॉब्लिन्स होते हैं वो भी इन सब चीजों की अनाउंसमेंट कर देते हैं कि चू ने इस गेम को जीत लिया है, और वो भी हंसते हुए कहते हैं अब यहाँ पर तुम्हें तुम्हारा रिवॉर्ड दिया जाएगा। तभी यहाँ पर चू के बारे में वो लोग बातें करते हुए बोलते हैं कि तुम इस जगह पर अभी फर्स्ट पर्सन हो जिसने इस गेम को पहली बार में ही बहुत ज्यादा इजीली कंप्लीट कर लिया है, और आज से पहले ऐसा कोई भी बंदा नहीं था जिसने इस गेम को बिना एक बार हारे इस जगह पर काफी ज्यादा इजीली इस गेम को फिनिश कर लिया था। चू यहाँ पर अपने मन में सोच रहा था कि वो ये सारी चीजें अपनी पिछली लाइफ के एक्सपीरियंस से कर पाया है। पिछली लाइफ में भी उसने काफी ज्यादा टाइम तक हारने के बाद इस चीज को हासिल किया था। इसी के बाद ही जो उसको न्यू स्किल मिली होती है वो यहाँ अपनी इस स्किल के बारे में बताते हुए कहता है कि ये स्किल उसकी स्वॉर्ड से रिलेटेड है। अगर वो किसी भी बंदे के ऊपर एक स्लैश लगाता है तो वो स्लैश पहली बार में उस बंदे को 10%, दूसरी बार में 20 और तीसरी बार में 30% डैमेज देगा, और ये उसके लिए काफी ज्यादा अच्छी बात थी। वो अपने यहाँ पर अपनी पावर और अपनी एनालिटिक्स को ही चेक कर रहा होता है। हमें बाकी सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि उसकी तरफ देख रहे होते हैं और उससे कहते हैं कि तुम तो सही में काफी ज्यादा अमेजिंग हो। चू भी यही कह रहा होता है। चू कहता है क्या तुम मेरी टीम में आना चाहोगे, लेकिन तभी यहाँ पर फैंग मना करते हुए जाने लगता है और जाते हुए कहता है मुझे याद है यहाँ पर तुमने अभी भी मुझे मेरे 50 कॉइन्स नहीं दिए हैं। मैं कल तक का वेट करूंगा। अगर तुम मुझे कल तक मेरे 50 कॉइन्स नहीं दोगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या चीजें हो सकती है। जिस पर अब वो दोनों भी कहते हैं बॉस यहाँ पर तुम्हारे 50 कॉइन्स दे देंगे। बॉस को यहाँ पर किसी भी चीज की कमी नहीं है। इसी के बाद ही यहाँ पर चू काफी ज्यादा गुस्से में उन लोगों के ऊपर हाथ उठाने लगता है, उन लोगों को बार बार पीटता है और कहता है आखिरकार तुम्हें ये चीजें बोलने की क्या जरूरत थी। इसी के साथ ही अब हमें फैंग को उसके नए मिशन पर दिखाया जाता है और वो इस जगह पर किसी का शिकार करने के लिए आया हुआ था ताकि वो उसके पार्ट्स को बेचकर काफी सारे और पैसे को अर्न कर सके और वो थोड़ी बहुत और स्किल्स और आर्मर्स ले सके। इसी के साथ ही जब वो इस जगह पर आता है उसे काफी सारे ग्रुप्स दिखाई देते हैं जो कि काफी ज्यादा बड़े बड़े गिल्ड से बिलोंग करते थे, और ये भी इस जगह पर हंटिंग के लिए आए हुए थे। जिसे देखकर वो कहने लगता है मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था मुझे इतनी ज्यादा कंपटीशन मिलने वाला है हंटिंग पर। मुझे ऐसा नहीं लगता इस जगह पर मुझे कोई शिकार मिल भी पाएगा, क्योंकि ये सभी लोग इस जगह पर काफी सारे बीस्ट का शिकार कर चुके हैं और अभी भी लगातार काफी सारे बीस्ट का शिकार करने वाले हैं। इसी के साथ ही वो भी एक टीम के पीछे पीछे आगे बढ़ने लगता है और वो देखता है कि एक जो टीम है उसने यहाँ पर एक वुल्फ को चारों तरफ से घेर कर रखा है और ये वुल्फ काफी ज्यादा स्ट्रांग है, और यहाँ पर इनके काफी सारे जो टीममेट्स हैं वो भी काफी ज्यादा बुरे तरीके से इंजर्ड हो चुके हैं। इनका टैंक भी बहुत ज्यादा बुरे तरीके से इंजर्ड है, लेकिन इनके पास एक हीलर है जिसकी हेल्प से वो टैंक बार बार हील हो जा रहा है, जिसके बाद उसकी पावर काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जा रही है। वो तभी इस जगह पर बताता है अगर कोई भी प्लेयर इस गेम के अंदर मर जाता है तो उसका एक लेवल घट जाता है और उसके बाद जितना भी सामान होता है वो सारा का सारा उसी जगह पर गिर जाता है और उसके पास खाली उसकी स्किल्स ही रहती है, उसका आर्मर और उसने जितनी भी चीजें पैसे से खरीदी थी वो सारी चीजें उसके पास नहीं रहती। तभी जो वो बंदा होता है इस जगह पर एक टैंक होता है, वो बंदा उससे कहता है कि तुम हमारे शिकार से दूर चले जाओ, हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि तुम हमारे शिकार को मारने की कोशिश करो। तभी हमें एक बियर को दिखाया जाता है जिस बियर के लेवल के बारे में हमें बताते हैं ये बियर लेवल 5 पर पहुंच चुका है और इसकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा है, जिसे देखकर फैंग आगे बढ़ने लगता है और फैंग कहता है शायद से मैं इस बेयर का शिकार कर सकता हूँ और ये मेरे लिए कोई इजी टारगेट तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसे इजीली हंट करने की कोशिश कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही वो इस बेयर को देखता है वो कहता है कि ये तो लेवल 4 पर है और इसके आसपास इसकी मदद जरूर होगी, इसीलिए ये मेरे लिए एक हार्ड टारगेट है, इसीलिए मुझे इस जगह से चले जाना चाहिए। वो थोड़े आगे जाकर एक वुल्फ को देखता है जिसका लेवल भी 5 होता है। वो कहता है इस फॉक्स को मैं काफी ज्यादा इजीली हंट कर सकता हूँ और ये मेरे लिए काफी ज्यादा इजी टारगेट रहेगा, क्योंकि इसके पास कोई भी अटैकिंग स्किल नहीं है, बल्कि ये खाली इस जगह पर काफी ज्यादा तेजी से मूवमेंट कर सकता है और ये सभी के सभी एक साथ झुंड में हमला करते हैं और इसका झुंड काफी ज्यादा दूर है शायद से, इसीलिए मैं इजीली इसे टारगेट कर सकता हूँ इस टाइम पर। और वो ये सब बातें करने के बाद काफी ज्यादा तेजी से उस फॉक्स की तरफ आगे बढ़ने लगता है ताकि वो उसे हंट कर सके, और थोड़ी ही देर में वो अपनी स्वॉर्ड के साथ उसके ऊपर हमला ही करने वाला था। तभी उसके नीचे से जमीन पूरी तरीके से खिसक जाती है और वो थोड़ी ही देर में एक गुफा के पास आ जाता है, जिस जगह पर जैसे ही वो अंदर की तरफ देखता है उसकी फटके हाथ में आ जाती है। वो कहने लगता है इतने सारे वुल्फ से मैं यहाँ पर इन सभी का एक साथ सामना नहीं कर सकता। वो काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और फैंग के पीछे पड़ जाते हैं और फैंग यहाँ पर अब तेजी से भागने लगता है। उसने अपने पहले से ही एजिलिटी स्किल को अनलॉक कर रखा है, जिस वजह से उसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज है इन वुल्फ से और वो काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ भाग रहा होता है और कहता है अगर एक बार भी मैं इनके हत्थे आ गया तो मैं इस जगह पर मारा जाऊंगा, मेरे बचने के कोई भी चांसेस नहीं है।
मुझे अगर बचना है तो कुछ भी कर कर इनसे भागना होगा, और अगर मैंने इनमें से एक को भी हंट कर लिया उसके बाद तो मेरा बचना नामुमकिन है। और वो काफी ज्यादा तेजी से अब आगे बढ़ने लगता है। वो इस जगह पर अपनी एक स्किल का यूज कर रहा होता है जो कि और कोई नहीं बल्कि वही ग्रेविटी वाली स्किल होती है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा तेजी से आगे आ जाता है। और अब 3 मिनट के बाद का सीन दिखाते हैं। 3 मिनट के बाद वो अपनी स्किल को वापस से यूज करने वाला था और वो कहता है मुझे ऊपर की तरफ जाना होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ऊपर की तरफ मेरे लिए कोई शिकार हो सकता है, क्योंकि नीचे तो मैं किसी का भी शिकार नहीं कर सकता, क्योंकि नीचे वो वुल्फ मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने मुझे देख लिया है, इसीलिए वो दोबारा हमला मेरे ऊपर जरूर करेंगे। और वो ये सोचने के बाद ही अब इस जगह से आगे की तरफ बढ़ने लगता है। वो कहता है ये जो चट्टान है इसके ऊपर चढ़ना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मेरे पास जो ग्रेविटी स्किल है उसकी हेल्प से मैं काफी ज्यादा तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास 30 सेकंड के लिए ग्रेविटी को कंट्रोल करने की पावर है। और वो अब ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है ये जगह काफी ज्यादा अच्छी रहेगी, उस जगह पर मेरे को कोई ना कोई आसान शिकार मिल जाएगा जिसे हंट कर कर मैं अपने लेवल को भी इंक्रीज कर सकता हूँ और बाजार में जाकर उसके कुछ सामान को भी बेच सकता हूँ। और वो थोड़ी ही देर में अपनी रेन को देखते हुए कहता है चलो ठीक है एक्टिवेट हो जाओ। अब इस जगह पर जैसे ही वो ये चीज बोलता है वैसे ही उसकी रिंग की पावर एक्टिवेट हो जाती है और वो काफी ज्यादा तेजी से ऊपर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वो इस ग्रेविटी वाली स्किल का यूज करते हुए काफी ज्यादा ऊंची ऊंची छलांगे लगा रहा था। थोड़ी ही देर में वो उस जगह पर पहुंच जाता है जिस जगह पर वो पहुंचना चाहता था। उस जगह पर पहुंचने के बाद वो कहता है चलो ठीक है अब इस जगह पर मुझे अपने लिए किसी ना किसी शिकार को ढूंढना होगा, लेकिन तभी उसके पीछे से एक बहुत बड़ा हाथ बाहर निकलता है जिसे देखकर वो कहता है चलो ठीक है मुझे ज्यादा टेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम इस जगह पर हो। और ये काफी ज्यादा बड़ा मॉन्स्टर होता है जो कि स्टोन, इसी के साथ ही वो इसके एचपी को देखते हुए कहता है इसके पास 450 एचपी है, मैं काफी ज्यादा इजीली इसे हंट नहीं कर सकता। इसको मारने के लिए मुझे अपने उस फ्रूट का यूज करना होगा। और वो अपनी इन्वेंटरी में उस फ्रूट को बाहर निकाल लेता है। और इस फ्रूट के बारे में हमें बताया जाता है कि ये कोई नॉर्मल फ्रूट नहीं बल्कि ब्लास्टिंग फ्रूट है। और ये तुरंत ही उस फ्रूट का यूज कर देता है उसके ऊपर। और ये जैसे ही उस फ्रूट का यूज करता है उस मॉन्स्टर के ऊपर, वो मॉन्स्टर जो था उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है थोड़ी देर के लिए, और उसकी 70% एचपी भी कम हो जाती है, जिसे देखकर आप फैंग बोलता है अब ये तो मेरे लिए काफी ज्यादा इजी टारगेट है, मैं बहुत ज्यादा इजी इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर सकता हूँ, क्योंकि इसकी मूवमेंट स्पीड भी काफी ज्यादा कम हो गई है और इसकी एचपी भी। और इसी के बाद वो अपनी स्वॉर्ड को लेकर आगे बढ़ने लगता है ताकि वो इस मॉन्स्टर को मारकर कुछ एक्सपीरियंस और कुछ चीजें हासिल कर सके जो कि उसके लिए इंपॉर्टेंट हो। और वो थोड़ी ही देर में उस मॉन्स्टर के ऊपर अब लगातार स्लैशेस लगाना स्टार्ट कर देता है। और वो जैसे ही अपने एक स्लैश को लगाता है वो उसकी पूरी बॉडी को बीचों बीच से काटने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है चलो ठीक है मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम्हारा काम इस जगह पर पूरे तरीके से खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन वो मॉन्स्टर इस स्लैश की वजह से मरा नहीं होता। वो मॉन्स्टर अब उसके ऊपर लगातार अटैक करने लगता है। फैंग बोलता है इसके अंदर तो अभी काफी ज्यादा जान है, मुझे ऐसा लगता है इसके ऊपर और भी ज्यादा अटैक करने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि ये इस तरीके से तो हारने वाला नहीं है। और फैंग भी अब उसके साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है। फैंग और उसके बीच में जो फाइट हो रही थी वो काफी ज्यादा इंटेंस होती जाती है धीरे धीरे। फैंग सोच रहा होता है कि इसको हराना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, इसीलिए मुझे जल्दी से इसकी बॉडी के ऊपर और भी ज्यादा स्लैशेस लगाने होंगे। और इसी के बाद ही फैंग उसके ऊपर लगातार अटैक करना स्टार्ट कर देता है। जो फैंग के अटैक होते हैं धीरे धीरे और ज्यादा स्ट्रांग होते जाते हैं और लास्ट में जो फैंग उसके ऊपर अटैक करता है उस अटैक की वजह से वो मॉन्स्टर उसी जगह पर मारा जाता है। उस मॉन्स्टर के ऊपर बैठकर फैंग बोलता है ये मॉन्स्टर तो मारा गया, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इजी टारगेट नहीं था, फिर भी मुझे काफी ज्यादा कम रिवॉर्ड मिला है, मुझे और ज्यादा रिवॉर्ड की जरूरत है। और ऐसे तो मैं काफी ज्यादा कम ही कॉपर कॉइंस जमा कर पाऊंगा, मुझे तो काफी ज्यादा कॉपर कॉइंस की जरूरत है, इसीलिए मुझे और ज्यादा मॉन्स्टर्स को हंट करना होगा। इसी के बाद ही अब उसके सामने जो केव होती है अब वो उसके अंदर आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही वो उस केव के अंदर आगे बढ़ता है उसे समझ में आ जाता है इस केव के अंदर कोई ना कोई मॉन्स्टर जरूर है और उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, जिस वजह से उसे भी दिक्कत होने वाली है आगे चलकर। जैसे ही वो अंदर पहुंचता है उसे एक बहुत ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर दिखता है जिसकी बॉडी काफी ज्यादा बड़ी होती है, जिसे देखकर फैंग बोलने लगता है ये मॉन्स्टर जितना ज्यादा दिखने में खतरनाक लग रहा है लेकिन ये उतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, क्योंकि अगर फैंग इसका सामना करता है वैसे तो इसकी स्पीड कम है जिस वजह से फैंग इसे काफी ज्यादा इजीली हरा सकता है। और इसके पास एचपी भी ज्यादा नहीं है बल्कि इसके पास 550 एचपी है और इसकी स्ट्रेंथ और इसकी जो एजिलिटी है वो काफी ज्यादा कम है, जिस वजह से फैंग उसके ऊपर लगातार अटैक करना स्टार्ट कर देता है। जो फैंग के अटैक होते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। फैंग स्टार्टिंग में ही उसके ऊपर अपने ट्रिपल स्लैश अटैक का यूज कर देता है। जो उसका ट्रिपल स्लैश अटैक होता है वो जैसे ही उस मॉन्स्टर को लगता है उस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और उसकी काफी ज्यादा एचपी कम हो जाती है। लेकिन ये जो एचपी होती है वो उस मॉन्स्टर के लिए कोई ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं होती, इसीलिए वो मॉन्स्टर फैंग के ऊपर लगातार अटैक करता है और यहाँ पर फैंग को देखकर बोलने लगता है मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा
चूजे। जिसकी ऐसी बात सुनकर फैंग भी कहने लगता है चलो ठीक है, इसे दिखाते हैं आखिरकार जो मेरी स्ट्रेंथ है वो कितनी ज्यादा है। और इसी के बाद जो फैंग होता है वो अपने हाथ में किसी चीज को पकड़ लेता है और ये उसी फ्रूट की तरह चीज होती है। और ये जैसे ही इस चीज का यूज करता है इस जगह पर उस मॉन्स्टर के ऊपर, जो वो मॉन्स्टर होता है उसकी भी यहाँ पर हालत खराब हो जाती है। उस मॉन्स्टर को देखकर फैंग कहने लगता है इस मॉन्स्टर की जो स्ट्रेंथ है वो पिछले वाले मॉन्स्टर से काफी ज्यादा कम है, जिस वजह से मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली इससे फाइट करने में। लेकिन ये जो मॉन्स्टर है इसका जो साइज है वो मेरे लिए काफी ज्यादा बड़ी दिक्कत बन रहा है। और अब फैंग उस मॉन्स्टर के ऊपर अपने नॉर्मल स्लैशेस से अटैक करने लगता है। जो फैंग के नॉर्मल स्लैशेस होते हैं वो इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते, इसीलिए उस मॉन्स्टर को इससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन फिर भी वो मॉन्स्टर लगातार उसके ऊपर हमला करने लगता है और थोड़ी देर में जो वो मॉन्स्टर होता है उसकी जो एबिलिटी होती है उस वजह से उसकी हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और उसकी बॉडी धीरे धीरे कर हील होने लगती है। जिसे देखकर फैंग बोलता है मैं तो भूल ही गया था इस चीज के बारे में कि अगर किसी भी मॉन्स्टर को मैं हर्ट करता हूँ उसकी थोड़ी देर बाद ही एचपी रिकवर होने लगती है। जैसे ही हमारे पास टीमिंग में हीलर होती है वैसे ही इनके पास ही एबिलिटी होती है। तभी अब वो जो मॉन्स्टर होता है वो भी अपनी जगह से उठ जाता है और फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगता है। फैंग कहता है मुझे ऐसा लगता है कि इस मॉन्स्टर के पास अभी इस टाइम पर काफी ज्यादा पावर है जिस वजह से ये उठकर मेरी तरफ आ रहा है मेरे ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन फैंग उसके उस पंच से बच जाता है और अब यहाँ पर वो मॉन्स्टर अपने ही ऊपर अटैक करने लगता है जिस वजह से उसके डैमेज काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। फैंग कहता है ये तो काफी ज्यादा इजी तरीका है इस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने का। लेकिन इन सब चीजों की वजह से उस मॉन्स्टर को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इस जगह पर अपनी काफी ज्यादा पावरफुल रोर को रिलीज करता है जिस वजह से जो फैंग होता है वो काफी ज्यादा दूर चला जाता है। वो मॉन्स्टर लगातार अटैक करने लगता है जिस वजह से जमीन भी पूरी तरीके से शैटर होने लगती है। फैंग कहने लगता है मुझे जल्दी से जल्दी इस मॉन्स्टर को हंट करना होगा वरना मेरे लिए और ज्यादा दिक्कत बढ़ने वाली है, क्योंकि इसने अपने बाकी साथियों को भी इस जगह पर बुला लिया है और उनके साथ फाइट करना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा। फैंग उस मॉन्स्टर के ऊपर काफी ज्यादा बड़े एक मलबे के टुकड़े को गिरा देता है। उसे ऐसा लगता है इन सब चीजों से वो मॉन्स्टर मारा जाएगा, लेकिन वो मॉन्स्टर अभी भी जिंदा होता है और फैंग से बोलता है बास्टर्ड मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। फैंग भी उसकी तरफ देखते हुए कहता है चलो ठीक है आ जाओ। जो फैंग होता है उसकी तरफ वो मॉन्स्टर आगे बढ़ने लगता है। उस मॉन्स्टर को देखकर फैंग कहता है चलो ठीक है आखिरकार देखा जाए आखिरकार तुम कितने ज्यादा स्ट्रांग हो। फैंग उसकी आंख के ऊपर हमला कर देता है और जो फैंग का हमला होता है वो उसकी आंख के ऊपर होता है जिस वजह से वो मॉन्स्टर की अब यहाँ पर हालत खराब हो जाती है। वो मॉन्स्टर के ऊपर अब फैंग लगातार हमले करने लगता है, उसकी दोनों आंखों को वो फैले फैंग पहले इस जगह पर फोड़ देता है और उसके बाद कहता है चलो ठीक है अब इसकी बाकी की पूरी बॉडी को इस जगह पर पूरे तरीके से कट कर दिया जाए। और अब उसकी बॉडी के ऊपर लगातार स्लैशेस मारना स्टार्ट कर देता है। उसकी एक आंख तो पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी लेकिन दूसरी आंख से अभी भी वो देख पा रहा था, जिसको देखकर फैंग भी हैरान होता है और वो वापस से अपनी एक काफी ज्यादा पावरफुल रोल को रिलीज करता है जिसके बाद उसकी बॉडी के थोड़े बहुत घाव और ज्यादा अच्छे तरीके से हील हो जाते हैं। जिसे देखकर अब फैंग यहाँ पर हैरान होते हुए कहता है इसका सामना करना तो मेरे लिए धीरे धीरे कर और ज्यादा डिफिकल्ट बनता जा रहा है। मुझे लगा था ये काफी ज्यादा इजी टारगेट होगा लेकिन ये तो और ज्यादा पावरफुल बनता जा रहा है, मुझे इसका खेल जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा। इसी के साथ ही वो मॉन्स्टर भी फैंग के ऊपर एक जोरदार पंच से हमला कर देता है जिसे रोकने के लिए फैंग अपनी स्वॉर्ड का यूज करता है जिस वजह से फैंग काफी ज्यादा पीछे की तरफ जाने लगता है और उसके नीचे की जमीन भी शटर होने लगती है। लेकिन वो तभी अपनी फास्ट स्पीड की हेल्प से उस मॉन्स्टर के पीछे आ जाता है और उस मॉन्स्टर के पीछे आते हुए अपने खून को साफ करने लगता है क्योंकि उसकी बॉडी से काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है और वो काफी ज्यादा बुरे तरीके से जख्मी हो चुका था। उसके पास खाली 2 ही एचपी बची थी और वो अपने खून को साफ करते हुए बोलता है चलो ठीक है अब मुझे दिखाओ आखिरकार तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है। और वो इसी के कहते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर लगातार 3 स्लैशेस और लगा देता है। और ये स्लैशेस उसके पहले वाले स्लैशेस से काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है क्योंकि जब भी वो अपनी इस स्किल को दोबारा से यूज करता था वो इस स्किल की पावर को पहले से ज्यादा बढ़ा देता था और वो एक और स्किल का यूज करते हुए उसकी बॉडी के आर पार चला जाता है जिस वजह से वो मॉन्स्टर इसी जगह पर मारा जाता है। और फैंग यहाँ पर खुश होते हुए बोलता है अब तो मुझे काफी सारे रिवॉर्ड्स भी मिल चुके हैं। उसे इस जगह पर एक शील्ड मिलती है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग शील्ड थी। तभी इसी जगह पर जो फैंग होता है वो कहता है मुझे यहाँ पर एक ही चीज नहीं मिली बल्कि मुझे एक और मैजिकल आइटम मिला है जो कि एक मैजिकल बुक होती है जिसके अंदर उसके लिए काफी सारी स्किल्स होती है जिसमें से उसे एक रेयर स्किल मिलती है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और उस स्किल को देखकर कहता है कि इस स्किल को तो मुझे सीखना ही पड़ेगा क्योंकि ये स्किल उसके डिफेंसिव मोड के लिए काफी ज्यादा अच्छी थी। अब इसी के साथ जो फैंग होता है वो लगातार आगे की तरफ बढ़ने लगता है क्योंकि उसे आगे जाना था, क्योंकि वो आगे देखना चाहता था आखिरकार इन सब चीजों से आगे क्या है। और वो वापस से अपनी स्किल का यूज करते हुए ऊपर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। जब वो ऊपर की तरफ आगे बढ़ता है वो काफी ज्यादा तेजी से अब इस माउंटेन सबसे ऊंची चोटी के विलेज पर जाने की कोशिश करने लगता है। थोड़ी ही देर में जो फैंग होता है वो उस विलेज के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है। उस विलेज में पहुंचने के बाद फैंग चारों तरफ के नजारे को देखता है जिस जगह पर एक भी एमपीसी, एक भी डीमन मॉन्स्टर या फिर कुछ भी नहीं होता, जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार इस जगह पर ये सब कुछ क्या हुआ है, इस जगह पर मुझे कोई भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा, इस जगह पर मुझे कोई ना कोई मिशन जरूर मिलना चाहिए था और इस जगह पर मुझे नोटिफिकेशन भी मिल रही है इस जगह के लिए एक मिशन की
लेकिन सबसे पहले मुझे उस जगह पर मिशन के लिए पहुंचना होगा, लेकिन वो जगह की लोकेशन इस जगह से शायद से काफी ज्यादा दूर है। और वो तभी देखने लगता है इस जगह पर अपने सिस्टम पर, उसका सिस्टम उसे बताता है कि जो ये सीक्रेट मिशन है इसकी लोकेशन काफी ज्यादा दूर है और उसे उसके लिए इस मिशन को कंफर्म करना होगा। थोड़ी देर में उस मिशन को कंफर्म कर लेता है और कहने लगता है जो हिडन मिशन है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग भी हो सकता है और इस टास्क को कंप्लीट करने के बाद मुझे काफी ज्यादा अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, जिस वजह से कुछ भी कर मुझे उस टास्क को कंप्लीट करना होगा और मुझे इस विलेज में कुछ भी कर उस चीज को ढूंढना होगा जिस जगह पर वो हिडन मिशन है। और अब वो आगे बढ़ने लगता है लगातार और आगे बढ़ते हुए सारी चीजों को नोटिस कर रहा होता है। सारी चीजों को नोटिस करने के बाद वो कहने लगता है मुझे उस लोकेशन को ढूंढने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी शायद से। इसी के बाद ही वो एक घर के अंदर आ जाता है और इस घर के अंदर आने के बाद वो इस घर के सारे आइटम्स को चेक करने लगता है। तभी वो अपने पास से एक स्क्रोल को निकालता है जिसमें उस जगह का मैप बना हुआ था। वो उस जगह के मैप को ढूंढते हुए कहता है शायद से मुझे इस जगह पर कोई चीजें मिल जाए। वो इस जगह पर अपने लिए कोई काम की चीजें ढूंढ रहा था, लेकिन उसे इस जगह पर कोई भी काम की चीज नहीं मिलती। तभी वो एक जोरदार पंच मारता है दीवार पर, जिसका इम्पैक्ट हम दीवार पर भी देख सकते हैं, काफी ज्यादा बड़ा निशान बनता है। तभी फैंक कहता है चलो मुझे एक बार इस घर के ऊपर जाकर देखना चाहिए, आखिरकार मुझे इस घर के ऊपर से एक काफी ज्यादा अच्छा व्यू दिखाई देगा इन सारी चीजों का, जिससे मुझे उस लोकेशन के बारे में भी पता चल सकता है। और अब वो यही सब सोचते हुए इस घर की टॉप पर आ जाता है। जैसे ही वो इस घर की टॉप पर आता है वो इस पूरे के पूरे विलेज को देख पा रहा होता है। वो इस पूरे के पूरे विलेज को देखकर कहता है ये इस विलेज को आखिरकार किसने पूरी तरीके से खत्म कर दिया, मुझे इन सब चीजों के बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे अभी भी वो दूर दूर तक वो चीज नहीं दिखाई दे रही। तभी उसे कोई चीज दिखाई देती है और अब वो उसी तरफ आगे बढ़ने लगता है। उस तरफ आगे बढ़ते हुए वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है आगे बढ़ने के बाद मुझे वो चीज जरूर मिल जाएगी जिस जगह तक मैं पहुंचना चाहता हूं। थोड़ी देर में वो एक बहुत बड़े टावर के पास आ जाता है जिस टावर का नाम हमें मैजिक टावर बताया जाता है। और इस टावर के अंदर उसे लगता है उसका मिशन उसे पक्का मिल ही जाएगा, क्योंकि वो पहले भी शायद से इस जगह पर आ चुका है। उसे ऐसा लगने लगता है अपनी प्रीवियस लाइफ में। इसी के साथ एक मैजिशियन बाहर आता है जो कि एक विजार्ड होता है। वो विजार्ड बाहर आकर कहने लगते हैं आखिरकार तुमने इस सीक्रेट मिशन की इस हाइड आउट लोकेशन को ढूंढ ही लिया, अब यहाँ पर तुम्हें इस मिशन को कंप्लीट करना है। क्या तुम इस मिशन को कंप्लीट करना चाहते हो? जिसको देखकर फैंक कहने लगता है ये तो काफी ज्यादा इजी था मेरे लिए, मैंने काफी ज्यादा आसानी से इसे ढूंढ लिया। और वो उस विजार्ड को बताता है कि वो इस मिशन को कंप्लीट करना चाहता है। इसी के बाद ही वो विजार्ड फैंग से क्वेश्चन करता है कि तुम यहाँ पर कौन से लेवल के मिशन को चॉइस करना चाहते हो। तभी यहाँ पर फैंग उसे जवाब देते हुए कहता है कि मैं सबसे ज्यादा हार्ड मिशन को चॉइस करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद तो विजार्ड भी हैरान होता है। विजार्ड को हैरान हुआ देखकर फैंग अपने मन में बोलता है पिछली लाइफ में भी मैंने इस जगह पर आकर उस मिशन को कंप्लीट करने की कोशिश करी थी, लेकिन मैंने सबसे ज्यादा लो रैंक का मिशन चुना था। लेकिन इस बार मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, बल्कि मेरे पास पिछली लाइफ का एक्सपीरियंस भी है, जिस वजह से मैं काफी ज्यादा इजीली इस मिशन को क्लियर कर सकता हूँ। और मुझे पता है जब इन सब चीजों के बारे में, तो मैं जरूर यहाँ पर अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज कर उस मिशन को कंप्लीट कर सकता हूं। और अब तो वैसे भी मेरा लेवल 2 हो चुका है और लेवल 2 पर आने के बाद मैं इतना सब कुछ तो कर ही पाऊंगा शायद से। और मेरे पास कुछ न्यू स्किल्स भी है जिनका मैं यूज करने वाला हूं। और वो अब स्माइल देते हुए कहता है ठीक है आप यहाँ पर उस मिशन को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी उस मिशन को प्ले करना चाहता हूँ। तभी वो विजार्ड हंसता है और कहता है तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है छोटे बच्चे, तुम्हारा जो वो टेस्ट है वो स्टार्ट होने ही वाला है। और इसी के बाद ही जो फैंग होता है उसके सामने उसका सिस्टम आ जाता है और सिस्टम आते हुए उसे वापस से बताता है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी कर 4 घंटे के अंदर 500 मॉन्स्टर्स को किल करना है। और ये वाला टास्क उसके लिए थोड़ा बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि ये जो टास्क था वो इतना आसान भी नहीं था। लेवल 2 पर होने के बाद कोई बंदा इतने आसानी से इतने सारी चीजों को नहीं कर सकता। लेकिन इन मॉन्स्टर्स का लेवल भी कोई ज्यादा नहीं होता, ये मॉन्स्टर्स लेवल 1 के होते हैं और कुछ इनमें लेवल 2 के होते हैं। बस इसीलिए ये टास्क फैंग के लिए इतना ज्यादा भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि अभी वो लेवल 2 और लेवल 1 के मॉन्स्टर्स से फाइट कर इस जगह पर आया ही था। और इसी के साथ ही इस जगह पर एक बहुत बड़ी आर्मी निकल आती है और फैंग के सामने उसका मिशन स्टार्ट हुआ बता दिया जाता है उसके सिस्टम से। और ये आर्मी अब फैंग की तरफ आगे बढ़ने लगती है। जो फैंग होता है वो इस टावर के टॉप के ऊपर होता है। टॉप के ऊपर खड़ा होकर फैंग कहने लगता है ये बहुत बड़ी आर्मी है जो कि मेरी तरफ आगे बढ़ रही है, मुझे नहीं पता मुझे किस तरीके से इनका सामना करना है, लेकिन कुछ भी कर इनका सामना करना पड़ेगा, वरना ये लोग तो मुझे किसी भी तरीके से मार सकते हैं। और कुछ भी कर मुझे इस जगह पर नहीं मरना है, क्योंकि इस जगह से मुझे काफी ज्यादा अच्छा ट्रेजर मिल सकता है और जिस ट्रेजर को पाने के लिए मैं काफी ज्यादा मेहनत करूंगा वो ट्रेजर मैं इस जगह से काफी ज्यादा इजीली ले जा सकता हूं। और इसी के बाद ही वो अपने उस ऊपर वाले फ्लोर से नीचे वाले फ्लोर पर आ जाता है। नीचे वाले फ्लोर पर आने के बाद वो कहता है मुझे पता है जो सारे के सारे मॉन्स्टर्स है वो इन्हीं सीढ़ियों से आने वाले हैं, एक बार में 2 मॉन्स्टर्स आ सकते हैं, इसीलिए मैं इनका सामना काफी ज्यादा आसानी से कर सकता हूँ। लेकिन मुझे जल्दी से जल्दी 500 मॉन्स्टर्स को किल करना होगा। अब इसी के बाद ही इस जगह पर फाइट स्टार्ट हो जाती है। जो फैंग होता है वो लगातार इन मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है, क्योंकि इनकी जो एचपी थी वो लेवल 2 पर होने के बाद भी ज्यादा नहीं थी। इनकी एचपी खाली
50-75 ऐसी ही थी, जिस वजह से फेंग के लिए इनको हंट करना काफी ज्यादा इजी था। फेंग लगातार इनके ऊपर अपने अटैकों को करे जा रहा था, जिस वजह से फेंग का जो पावर लेवल था वो भी धीरे धीरे कर बढ़ने लगता है। फेंग के पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी आने लगता है। फेंग लगातार इनको मारते हुए कहता है कि ये मॉन्स्टर धीरे धीरे कर और ज्यादा आते जा रहे हैं, जिस वजह से मेरे लिए और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तभी हमें कुछ नीचे मॉन्स्टर्स को दिखाते हैं जो कि इस जगह पर शांति से खड़े होते हैं, जिनको देखकर फेंग कहता है आखिरकार ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी एचपी तो 150 है। अगर ये मॉन्स्टर ऊपर आकर मुझसे फाइट करते हैं तो मेरे लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अभी तो मैं इन वाले मॉन्स्टर से फाइट कर रहा हूँ जिनकी एचपी काफी ज्यादा कम है। तभी वो एक मॉन्स्टर के मुंह पर किक मारते हुए कहता है चलो ठीक है, जल्दी से इस जगह से निकलना होगा, क्योंकि ये जो ब्रिज है ये भी शायद से भी थोड़ी ही देर में टूट जाएगा। अब जो फेंग होता है वो उस ब्रिज से सारे के सारे मॉन्स्टर्स को एक एक कर मार कर नीचे की तरफ फेंक देता है और कुछ मॉन्स्टर्स को बहुत ज्यादा बुरे तरीके से डेडली मूव से मार डालता है। मॉन्स्टर्स को मारने के बाद वो कहता है मैंने इस जगह पर काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया है, लेकिन उसके बाद भी इन मॉन्स्टर्स की जो स्ट्रेंथ है वो कम नहीं हो रही, और भी ज्यादा से ज्यादा मॉन्स्टर्स इस जगह पर आते जा रहे हैं। उसकी एचपी भी काफी ज्यादा कम थी, जिस वजह से वो भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। वो काफी ज्यादा थक जाता है इन सब चीजों को करते हुए। वो कहता है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था ये मॉन्स्टर धीरे धीरे कर आते जाएंगे और मेरे लिए और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते जाएंगे। और इसी के बाद ही जो एक मॉन्स्टर्स का झुंड होता है वो अब फेंग के ऊपर लगातार हमला करना स्टार्ट कर देता है। फेंग भी यहाँ पर उन मॉन्स्टर्स के साथ पूरी तरीके से फाइट कर रहा था। वो अपने स्लैशिंग मूव का यूज करते हुए उन सभी के ऊपर काफी सारे अटैक्स करता है। फेंग भी इसमें थोड़ा बहुत जख्मी हो जाता है। उन मॉन्स्टर्स में से कोई ना कोई मॉन्स्टर उसे भी जख्मी कर दे रहा था बार बार अटैक की वजह से। अब फेंग तुरंत ही उस जगह से दूर हो जाता है जिस जगह पर काफी सारे मॉन्स्टर्स थे। अब मॉन्स्टर्स की जो पावर थी वो भी धीरे धीरे कर बढ़ने लगती है। हमें उस टावर का सीन दिखाते हैं। उस टावर के एक फ्लोर पर काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके बाद कुछ मॉन्स्टर्स इसी जगह पर मारे जाते हैं और हमें फेंग के साइड पे दिखाया जाता है। जो फेंग का मिशन होता है वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाता है। जो वो विजार्ड होता है वो फेंग के मिशन को कंप्लीट होते ही उसके सामने आ जाता है और उसके सामने आकर कहता है यहाँ पर तुमने काफी ज्यादा इजीली इस मिशन को कंप्लीट कर दिया। और वो तुरंत ही उसे एक गोल्डन कलर की संदूक दे देता है, जिस संदूक के बारे में वो बताता है कि इस संदूक के अंदर ही तुम्हारा रिवॉर्ड छुपा हुआ है, और जो रिवॉर्ड है वो काफी ज्यादा बड़ा भी हो सकता है और तुम्हारे लिए छोटा भी हो सकता है। और इसी के बाद ही वो विजार्ड इस जगह से गायब हो जाता है। लेकिन जो फेंग था वो उस विजार्ड से कुछ क्वेश्चन करना चाहता था, जिस वजह से वो उस विजार्ड की तरफ आगे बढ़ता है ताकि वो इस विजार्ड को रोक सके। लेकिन वो विजार्ड बिल्कुल भी नहीं रुकता और फेंग जो होता है वो नीचे की तरफ गिरने लगता है। तभी एक टेलीपोर्टेशन चैम्बर बाहर आता है और वो रेड लीफ विलेज में वापस से प्रकट हो जाता है और यहाँ पर नीचे गिरता है, जिसको देखकर सभी लोग बोलते हैं कि आखिरकार एक इंसान ऊपर से नीचे कैसे गिर सकता है। जिसके बाद जैसे ही फेंग इस जगह पर आता है उसे ऐसा लगने लगता है कि ये सभी लोग उसके उस गोल्डन बॉक्स को लूटना चाहते हैं, जिस वजह से ये तेजी से इस जगह से भागने लगता है और बोलता है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल भी अपना गोल्डन बॉक्स किसी के साथ शेयर नहीं करने वाला। और वो इतना तेजी से भागता है कि इस जगह पर पहुंच जाता है जिस जगह पर कोई भी नहीं होता और उस जगह पर अपने गोल्डन बॉक्स को रखकर बोलता है मुझे उस जगह से खाली ये गोल्डन बॉक्स ही नहीं बल्कि काफी सारी और चीजें भी मिली हैं, जिनमें से कुछ मेडिसिनल हर्ब्स हैं, और अब मुझे इस बॉक्स को देखना है आखिरकार इसके अंदर क्या चीज है। और वो तुरंत ही ओपन बटन की तरफ आगे क्लिक कर देता है और ओपन बटन को दबाकर चेक करने लगता है आखिरकार उसके अंदर क्या है। और इसी के साथ ही उस जगह से एक बहुत ज्यादा गोल्डन लाइट निकलने लगती है और उसके हाथ में आ जाती है एक मैजिकल स्वॉर्ड, जिसके बारे में हमें बताते हैं कि ये कोई नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं बल्कि एक नेदर स्वॉर्ड है। और ये एक नेदर गॉड की स्वॉर्ड हुआ करती थी। जो इसका रियल मालिक था वो काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर फेंग कहने लगता है वो इस स्वॉर्ड का यूज नहीं करने वाला अभी, क्योंकि अभी उसके पास जो पावर है वो इतनी ज्यादा नहीं है कि वो इस स्वॉर्ड की पावर को संभाल सके। आगे आने वाले टाइम में जब वो काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा तब वो इसकी स्किल का यूज करेगा। इसी के बाद वो इस स्वॉर्ड को अपनी इन्वेंट्री में रख देता है और बाकी दोनों चीजों की तरफ ध्यान देते हुए कहता है मेरे पास अब फोर्जिंग का सामान भी है और मेडिसिनल हर्ब भी है, जिसका यूज कर मैं काफी सारी चीजें कर सकता हूँ। इसी के बाद ही हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर अपने लिए एक टीम बिल्ड कर रहा होता है ताकि वो एक जंगल में जाए, एक बहुत ज्यादा पावरफुल बीस्ट को मार सके और अपने मिशन को कंप्लीट कर सके। जबकि जो फैंग होता है वो इस जगह पर अपने आर्मर्स को देख रहा होता है और आर्मर्स को देखकर बोलता है मेरे पास अब पहले से काफी ज्यादा सामान आ चुका है, जिस वजह से अब मैं इन सारे के सारे सामान को बेचने वाला हूँ। और इन सब चीजों को सोचने के बाद वो तुरंत ही उसके पास जितना भी सामान होता है उन सभी को बेचने के लिए तैयार कर देता है और एक जगह पर बैठ जाता है उन सभी सामानों को लेने के बाद और कहता है चलो ठीक है, मैंने इन सभी सामानों का प्राइस डाल दिया है, जिसके बाद अब मैं काफी ज्यादा इजीली इन सामानों को बेच सकता हूँ। जैसे ही वो इस जगह पर इन सामानों को रखता है तो काफी ज्यादा भीड़ लग जाती है उसके दुकान के आगे, क्योंकि ये काफी ज्यादा हाई रैंक के सामान होते हैं जिसे सभी लोग लेना चाहते थे। तभी एक बंदा इस जगह पर कहने लगता है तुम्हारे पास जो सामान है वो तो काफी ज्यादा बढ़िया है और ये सभी हाई रैंक के भी है, लेकिन तुमने इनका प्राइस काफी ज्यादा डाला है। तुमने ये जो हेलमेट और ये सील्ड है इन दोनों का प्राइस 21 कॉइन डाला है और ये काफी ज्यादा है, जिसे देखकर दो बंदे आपस में बात करते हुए कहते हैं ये बंदा कितना ज्यादा लकी है, इसने यहाँ पर आते ही दो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मर्स और एक सील्ड को बहुत ज्यादा आसानी से ढूंढ लिया
और अब ये इन चीजों को बेचकर काफी ज्यादा पैसा भी कमा सकता है। जबकि जो फेंग होता है वो उससे नेगोशिएशन करने के बारे में कहता है। फेंग यहाँ पर मना कर देता है और बोलता है जो इसका प्राइस है रियल वाला, मैं उसी प्राइस पर सारा का सारा सामान बेचूंगा। इसी जगह पर हमें दिखाते हैं जो फेंग का दोस्त होता है वो भी इस जगह पर आ जाता है। वो इस जगह पर फेंग को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। हीजी यहाँ पर इन सब चीजों के बारे में पूछ रहा होता है। तभी जो फेंग होता है वो उससे कहता है कि तुम यहाँ पर थोड़ी देर का वेट करो, उसके बाद मैं तुमसे एक जगह पर मिलता हूँ। मैं तुम्हें उस जगह की लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, तुम्हें इस जगह पर आने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि इस जगह पर काफी ज्यादा भसड़ मचने वाली है अभी। तभी यहाँ पर फेंग उसे ये सारी चीजें कह ही रहा होता है। इस जगह पर आ जाती है नेदर टीम, और ये नेदर गिल्ड की एक टीम होती है जो कि इस जगह पर अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए आई हुई थी। जो इन टीम का लीडर होता है वो काफी ज्यादा एग्रेसिव लीडर होता है। वो इस जगह पर सभी लोगों को अपने रास्ते से हटने को बोलता है और हटते हुए कहता है इस मार्केट में जो भी सामान है वो मैं ही खरीदूंगा, और चाहे वो हाई रैंक का हो चाहे वो लो रैंक का। और वो तुरंत ही फेंग की शॉप के पास आ जाता है। जो फेंग होता है वो इस बंदे को देखते हुए कहता है कि पिछले लाइफ में इस बंदे ने मुझे काफी ज्यादा टॉर्चर किया था। इस बंदे ने स्टार्टिंग में तो मुझे अपने लिए एक डिफेंसिव कवच बनाकर यूज किया था। ये बंदा काफी ज्यादा बुरा है, इस बार मैं इससे जरूर अपना बदला लूंगा और मैं इसे बहुत ज्यादा बुरे तरीके से टॉर्चर करूंगा। वो इन्हीं सब चीजों को सोचकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। बट यहाँ पर हमें बिल्कुल भी नहीं बताया जाता आखिरकार इस बंदे ने फेंग के साथ क्या किया था। तभी वो जो बंदा होता है वो फेंग के आगे अपने तलवार को लगाकर बोलता है कि तुम यहाँ पर जितना भी सामान तुम्हारे पास है वो हमें दे दो, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तुम्हें यहाँ पर जो भी सामान है तुम्हारे पास वो खाली मुझे 1 कॉइन के अंदर दे दो। तभी फेंग बोलने लगता है तुम यहाँ पर गुंडों की तरह मुझे इस तरीके से नहीं धमका सकते, तुम्हें शायद से इन सब चीजों के बारे में नहीं पता है। अगर तुम यहाँ पर ऐसा करने की कोशिश करोगे तुम्हारी सबसे ज्यादा बड़ी गलती होगी। तो वैसे भी तुम शक्ल से बेवकूफ लग रहे हो। जिस पर उसे गुस्सा आ जाता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में आकर बोलता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरीके से बात करने की, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे साथ यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तुम्हें इन सब चीजों के बारे में पता है। और तभी यहाँ पर फेंग भी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालने लगता है और बोलता है क्या सही में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस जगह पर फाइट कर सकते हो? तुम्हें इस जगह के रूल के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। शायद से इस जगह पर कोई भी बंदा फाइट नहीं कर सकता है। तभी हमें दिखाते हैं जो यहाँ पर वो टीम का लीडर होता है वो अपने अटैकिंग वेपन को निकाल कर उसके ऊपर अटैक करने जा रहा होता है। तभी इस जगह पर एक बंदा ताली बजाते हुए आ जाता है और कहने लगता है मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि नेदर गिल्ड के लोग कुछ इस तरीके की हरकत करेंगे। वो इतने ज्यादा बेशरम हो गए हैं और ये और कोई नहीं बल्कि किलर टीम के लोग होते हैं जो कि स्टार मून क्लैन से आए हुए थे इस जगह पर, जिनको देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी जो इस किलर टीम का लीडर होता है वो यहाँ पर फेंग को देखते ही कहने लगता है हो तो तुम इस जगह पर मौजूद हो, मैंने तुम्हें काफी ज्यादा ढूंढने की कोशिश करी थी लेकिन उसके बाद तो तुम गायब ही हो गए। और वो यहाँ पर 24 सिल्वर कॉइन देखकर उसके वहां से काफी सारे सामान को खरीद लेता है। जिसके बाद यहाँ पर फेंग भी उससे कहने लगता है तुमने मुझे काफी सारा पैसा दे दिया है, बल्कि मैं यहाँ पर अब तुमसे उस 50 कॉइन के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कि तुम्हें मुझे देने थे। अब यहाँ पर तुम वो कॉइन मुझे मत दो क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें अपना फ्रेंड बनाना चाहता हूँ, इसीलिए ये जो 50 कॉइन इन्हें तुम रख सकते हो। तभी हमें फेंग के फ्रेंड को दिखाया जाता है जिसका ईजी होता है और वो भी इस जगह पर आगे बढ़ रहा होता है। तभी यहाँ पर फेंग कहने लगता है तो इस जगह पर मेरा फ्रेंड भी आ चुका है। तो यहाँ पर वो ये सारा पैसा लेकर सारा का सारा सामान उन्हें बेच देता है और कहने लगता है चलो ठीक है मैं बाद में तुमसे मिलता हूँ। और ही से कहता है चलो ठीक है तुम उस लोकेशन पर आ जाना जिस जगह लोकेशन पर मैंने तुम्हें बुलाया है। हमें दिखाते हैं जो चू होता है वो कहने लगता है चलो ठीक है अब मैं जब भी इससे मिलूंगा जरूर मैं एक बार इससे 1v1 कॉम्बैट करूंगा क्योंकि इसकी कॉम्बैटिंग स्किल मैं देखना चाहता हूँ। हमें दिखाया जाता है फेंग को उसके फ्रेंड के साथ जिस जगह पर ये दोनों ही आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। फेंग से उसका फ्रेंड पूछने लगते हैं आखिरकार अब हम दोनों कहाँ जाने वाले हैं, क्योंकि उसे कोई भी आइडिया नहीं था फेंग उसे आगे कहाँ लेकर जाने वाला है। तभी फेंग उससे कहता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम अगली जगह पर जिस भी जगह पर जाने वाले वो जगह भी काफी ज्यादा अच्छी है। इसी के बाद ही फेंग इस जगह पर रिवील करता है कि वो डार्क फॉरेस्ट की तरफ जा रहा है, जिसको सुनने के बाद उसका दोस्त कहने लगता है क्या तुम पागल हो गए हो, हम डार्क फॉरेस्ट की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्या तुम्हें पता है कि उस जगह पर जो भी वॉरियर्स है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और उस जगह पर मॉन्स्टर्स का लेवल भी काफी ज्यादा है। तभी हमें दिखाते हैं जो उस वॉरियर का एक बंदा होता है वो कहने लगता है इस जगह पर क्या तुम उसे इसी तरीके से छोड़ने वाले हो? तभी वो वॉरियर बोलता है कि हम यहाँ पर नेदर टीम से आए हुए हैं इसीलिए हम उसे कुछ भी नहीं करेंगे। तुम यहाँ पर जैसे ही वो इस जगह से बाहर निकले उसे मार देना, तुम उसका पीछा करो और अगर कोई भी गलती हो उससे तो उसे मार डालो। और वो काफी ज्यादा गुस्से में ये सारी चीजें कह रहा होता है और कहता है उसे जिंदा बिल्कुल भी मत छोड़ना। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है उस डार्क फॉरेस्ट का सीन, क्योंकि अब ये दोनों डार्क फॉरेस्ट में काफी ज्यादा आगे तक आ गए थे, यानी कि ये लोग डार्क फॉरेस्ट पहुंचने के काफी ज्यादा करीब पहुंच गए थे जिस जगह पर ये लोग बातें करने लगते हैं। तभी यहाँ पर फेंग कहने लगता है तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ पर हम दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। तभी उसका दोस्त बताता है कि उसका लेवल तो अभी भी 0 है और यहाँ पर फेंग ने लेवल 2 को भी अचीव कर लिया है। फेंग बोलता है तुम्हें आज से पहले किसी को भी देखा है जिसने एक दिन के अंदर लेवल 2 कर लिया हो और अपना और इतने सारे इक्विपमेंट्स भी जोड़ लिए हो? तभी यहाँ पर वो उसका दोस्त कहता है कि मैंने यहाँ पर अभी तक किसी के बारे में तो सुना नहीं है, लेकिन ये कोई रिकॉर्ड नहीं है, बट तुम आगे चलकर काफी सारे रिकॉर्ड सेट कर सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। अपने दोस्त को काफी सारी चीजों के बारे में बताता है और वो ये भी बताता है कि उसने उस सीक्रेट मिशन को भी सॉल्व कर लिया है जो कि
रेड लीफ विलेज के अंदर था। उसका दोस्त कहने लगता है ओ यहाँ पर ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग बात है, लेकिन वो बताता है कि मैं काफी ज्यादा स्टूपिड हूँ क्योंकि मुझे एक मिशन मिलने वाला था वो भी मैंने छोड़ दिया। और अब इन्हीं सब चीजों के बाद ही वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है उस सोल्जर को जो कि इस टाइम पर भी इन्हीं लोगों का पीछा कर रहा होता है और इन लोगों को डार्क फॉरेस्ट में जाते हुए देखकर वो बोलने लगता है कहीं ये शॉर्टमैन पागल तो नहीं हो गया, ये जिस जगह की तरफ जा रहा है उस जगह तो बड़ी बड़ी हंटिंग टीम भी नहीं जाना चाहती, जबकि वो काफी ज्यादा कम लेवल पर हो। वो हाई लेवल पर पहुंचने के बाद ही उस जगह पर जाती है, लेकिन शायद से ये बच्चा पागल हो गया है, मुझे भी इसका फॉलो कर कर उस जगह पर जाना चाहिए और इस बच्चे को खत्म कर देना चाहिए। और इसी के बाद ही अब ये दोनों ही आगे बढ़ने लगते हैं। हम देखते हैं जो फैंग होता है वो अपने दोस्त के कहने लगता है हमें बिल्कुल भी वेट नहीं करना क्योंकि मुझे मेरा आगे एक टारगेट दिखाई दे रहा है जो कि कोई और नहीं बल्कि एक आइस वुल्फ होता है। और ये आइस वुल्फ ने इस टाइम पर एक शिकार किया होता है। फैंग कहने लगता है मैं इसको हंट करने वाला हूँ क्योंकि इसका भी लेवल 2 ही है और मैं इसे काफी ज्यादा इजीली हंट कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। इसी के बाद ही जो फैंग होता है वो आगे बढ़ने लगता है उस बीस्ट के साथ फाइट करने के लिए, लेकिन उसका दोस्त कहता है कि तुम यहाँ पर उससे फाइट मत करो क्योंकि वो जो बीस्ट है उसकी मूवमेंट स्पीड तुमसे भी ज्यादा है और यहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ की बात रही तो स्ट्रेंथ में भी वो तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमें दिखाते हैं जो वो वुल्फ होती है वो इस टाइम पर खाना खा रही होती है, उसी टाइम पर जो फैंग था वो उस वुल्फ के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जो ये स्लैश फैंग का उससे उसे खाली 32 HP का ही डैमेज पड़ता है जो कि उसके लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होती। लेकिन इसी के बाद ही वो जो बीस्ट होती है वो भी अटैकिंग मोड में आ जाती है जिसे देखकर फैंग के भी पसीने छूटने लगते हैं क्योंकि उसे पता था अगर वो इसे एक बार में नहीं मार पाया तो उसके लिए आगे चलकर इसे मारना और ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और अब यहाँ पर मुश्किलें क्रिएट होने लगती है क्योंकि फैंग उस बीस्ट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। ये सारी चीजें फैंग के लिए धीरे धीरे कर मुश्किल होती जा रही थी। वो बीस्ट फैंग को काफी ज्यादा तेजी से आगे और पीछे की तरफ फेंकने लगती है और फैंग के मुंह पर काफी ज्यादा स्कार भी लगा देती है, जिसके साथ ही उसका दोस्त भी कहता है मुझे लगता है कि अब तुम मरने वाले हो। और तभी फैंग चिल्लाते हुए अपने फ्रेंड से कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर मेरी मौत का तमाशा देखना चाहते हो, जल्दी से इसके ऊपर मैजिकल अटैक करना स्टार्ट करो, तुम्हारे पास यहाँ पर मैजिकल पावर्स है, जल्दी से उनका यूज कर इसको हिट करो और इसे थोड़ा बहुत डैमेज पहुंचाओ। जिसकी बात सुनने के बाद फैंग का दोस्त भी कहने लगता है अरे मैं तो इन सब चीजों के बारे में भूल ही गया था। और वो तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देता है और उसका जो अटैक होता है वो बिल्कुल भी इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता जिस वजह से उस विल्फ को इसका कोई भी असर नहीं होता और खाली उसकी 5 HP ही माइनस होती है। जिसके बाद जो फैंग का दोस्त होता है वो कहने लगता है इसका जो डिफेंस है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। तभी जो फैंग होता है वो भी इस जगह पर आ जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए और उसके ऊपर एक अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन ये जो अटैक होता है वो भी उसका चूक जाता है। और यहाँ पर वो कहने लगता है ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा, इसकी जो मूवमेंट है वो मुझसे भी ज्यादा फास्ट है। तभी जो फैंग का दोस्त होता है वो उसके ऊपर लगातार काफी सारे अटैक कर देता है, लेकिन उसी टाइम पर वो वुल्फ भी फैंग के हाथ को अपने जबड़े में पकड़ लेती है। तभी फैंग बहुत ज्यादा मुश्किल से उसके हाथ को छुड़ा लेता है और काफी ज्यादा पीछे चला जाता है। तभी जो वो बंदा होता है वो यहाँ पर इन्हीं सब चीजों को नोटिस करते हुए कहने लगता है शायद से मुझे इस फाइट के अंदर आना चाहिए, इंटरफेयर कर फैंग को मार डालना चाहिए क्योंकि ये काफी ज्यादा आसान मौका है फैंग को मारने का। इस टाइम पर हमें फैंग की HP दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा कम होती है, जबकि जो वो वुल्फ होता है उसकी HP काफी ज्यादा होती है। और अब वो वुल्फ भी फैंग के ऊपर लगातार अटैक कर रही होती है और उसकी स्वॉर्ड को अपने जबड़े में पकड़ लेती है, जिस वजह से फैंग की स्वॉर्ड भी बहुत ज्यादा बुरे तरीके से डैमेज हो जाती है। तभी जो फैंग का दोस्त होता है वो पीछे से चिल्लाते हुए बोलता है तुम वहां पर क्या कर रहे हो, तुम्हें उस जगह से जल्दी हटना चाहिए क्योंकि ये वुल्फ कभी भी तुम्हारी जो ये स्वॉर्ड है इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तभी फैंग इस जगह पर कहने लगता है क्या तुम्हें सही में ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा इजीली मेरी स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर पाएगा, इतना आसानी से बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी इतनी आसानी से मेरी स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय करने नहीं दूंगा। और ये कहने के बाद जो वो वुल्फ होता है वो अब फैंग के सामने आ जाता है और फैंग कहता है कि चलो ठीक है तुमने यहाँ पर बहुत टाइम से मेरे साथ फाइट कर ली, अब यहाँ पर मैं तुम्हें मेरी रियल स्ट्रेंथ और रियल पावर दिखाने वाला हूँ। लेकिन इसी के साथ ही जो फैंग होता है वो एक ड्रिंक को पीने लगता है। इस ड्रिंक को पीने के बाद जो फैंग की पावर होती है वो थोड़े टाइम के लिए काफी ज्यादा बढ़ जाती है और इस ड्रिंक को पीते ही फैंग कहने लगता है चलो ठीक है दिखाओ अपनी स्ट्रेंथ, मैं भी देखना चाहता हूँ आखिरकार जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है वो कितनी ज्यादा है, क्योंकि इस चीज को पीने के बाद जो तुम्हारा लेवल है अब वो मेरे लिए 0 हो चुका है, तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा कम हो जाएगी और मेरी पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब जो फैंग की स्पीड होती है वो पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फैंग का दोस्त कहता है कि आखिरकार इसकी पावर इतनी ज्यादा जल्दी इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई, इसने यहाँ पर क्या चीज को पिया जिस वजह से इसकी पावर इतनी बढ़ गई। और वो भी ये देखकर अपने दोस्त की पावर को काफी ज्यादा हैरान होता है। उसी टाइम पर हमें फैंग को दिखाते हैं, जो फैंग होता है वो बोलता है ये सब करने का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से जल्दी इस बीस्ट को एंड करना होगा। और वो लगातार उसके ऊपर हमले किए जा रहा होता है, लेकिन वो जो बीस्ट थी वो बिल्कुल भी मरने का नाम नहीं ले रही थी, जिससे फैंग के लिए और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। फैंग कहने लगता है कुछ ना कुछ तो करना ही होगा मुझे, वरना मैं तो इसी जगह पर मारा जाऊंगा। तभी उसके ऊपर एक स्वॉर्ड से हमला होता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। हम देखते हैं ये जो हमला होता है और किसी ने नहीं बल्कि उसी बंदे ने किया होता है।
जो कि उसी नेदर गिल्ड की टीम के लीडर ने भेजा होता है। और इसी के बाद ये वाला पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। और अगर इस वीडियो पर 4K लाइक और 500 कमेंट्स का टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी डाल दूंगा, क्योंकि मेरा एग्जाम है जिस वजह से इसका नेक्स्ट पार्ट डिले भी हो सकता है। इसीलिए इसके आगे के एपिसोड देखने के लिए याद से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय गाइस।